अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज की क्लास में हमने दो शीटें बनानी है। पहला डेली वेजेस शीट बनाएंगे और दूसरी जो शीट हमने क्रिएट करनी है जनाब, वो है बैलेंस शीट। जैसे होता है ना, आप एक बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपनिंग करते हैं, फिर पैसे विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, फिर करंट बैलेंस क्या होता है। सपोज करें 6, 7 to 8 मंथ्स का हम एक बैलेंस शीट क्रिएट कर लेंगे। किस तरह से क्रिएट करते हैं? लास्ट टाइम हमने सैलरी शीट क्रिएट की थी। सैलरी शीट में हमने ये देखा था कि पूरे मंथ्स की सैलरी एक परमानेंट एम्प्लॉइज की किस तरह से बनती है, यानी उसके अलाउंसेस वगैरह तमाम चीजें हमने ऐड की थी। आज हम जो शीट बनाएंगे वो होगा डेली वेजेस लोगों के, जो डेली बेसिस पे लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी किस तरह से बनती है, उनके एक्स्ट्रा आवर्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, उनकी ड्यूटी टाइम्स कितनी होती है। ये तमाम चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। फिर जनाब, ये तो हमने शीटें के लिए देखनी, शीट्स हम दो शीट्स बनाएंगे। उसके बाद हम मेन्यू बार में आएंगे। मेन्यू बार में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू बार जो होता है, डेटा डेटा का जो मेन्यू होता है, डेटा के मेन्यू में आज हमने फिल्टर पढ़ना है, एडवांस फिल्टर पढ़ना है, ठीक है, सब टोटल पढ़ना है, डेटा वैलिडेशन और गोल सीक, ये 5 ऑप्शंस हमने पढ़ने हैं। फॉर्मूला में जनाब 3 फॉर्मूले देखने हैं। फर्स्ट हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखना है, जो स्टॉक शीट के ऊपर है। इंशाल्लाह हम एग्जांपल देखेंगे, स्टॉक शीट हमने बनाया है 3 कॉलम्स, इसके ऊपर देखेंगे। फिर सम प्रोडक्ट, ये भी स्टॉक शीट के ऊपर किस तरह से होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और एक सब टोटल का फॉर्मूला है, ठीक है। एक तो सब टोटल का ऑप्शंस यहाँ पे सेम वही एग्जाम्पल है, लेकिन इसका हम फॉर्मूला की तरह से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं शीट के ऊपर, डेली वेजेस शीट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली वेजेस शीट के अंदर होता क्या है कि डेली वेजेस शीट में एक एम्प्लॉय की सैलरी, सपोज बेसिक सैलरी इसकी जैसे हमने उस दिन क्राइटेरिया सेट किया था कि 30,000 है, सपोज करें ना, किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 30,000 है, तो उसकी हमने पर डे सैलरी निकालनी है, ठीक है। टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं उसके, ठीक है, टोटल वर्किंग डेज कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पे 30 वर्किंग डेज है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बनी हुई है शीट्स, उस पर एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने शीट क्रिएट की हुई है, फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। देखें, बेसिक सैलरी, टोटल वर्क डे, ठीक है, कितनी वर्क डे है, पर डे सैलरी क्या होगा, टोटल वर्क आवर्स, फिर पर आवर सैलरी क्या होगी, उसके बाद फिर वो जो ओवर टाइम डेली बेसिस के ऊपर करता है वो क्या होगी, टोटल एक्स्ट्रा आवर्स, फिर ओवर टाइम्स, और फिर उसकी नेट सैलरी। कैसे क्रिएट करेंगे जनाब? वैसे ही हम आते हैं वापस अपनी शीट्स के ऊपर, फिर मैं आपको ज्यादा इन डिटेल में समझाता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इस शीट के ऊपर नाम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट हम पढ़ लें वो मैं आपको इंशाल्लाह क्लास के लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा। डेली वेजेस, वेजेस कहते हैं उजरत को जनाब, ठीक है, अकाउंटिंग के जमाने डेली वेजेस शीट, ठीक है। सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल में सर साजिद एंड को, ठीक है जनाब। क्या बना रहे हैं? डेली वेजेस, डेली वेजेस शीट, ठीक है। सबसे पहले जनाब यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, जो हमने टेबल्स क्रिएट करने हैं हमने, ठीक है, हमारी बेसिक सैलरी हम जो सेट करेंगे, ठीक है, टोटल वर्क डे, ठीक है, हम यहाँ से कर लेते हैं पर डे सैलरी, यहाँ पे कर लेते हैं हम टोटल वर्क आवर्स, कि भाई एक दिन में कितने घंटे काम करता है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे पर आवर्स सैलरी, सी पर आवर्स सैलरी क्या बनेगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सपोज वो ओवर टाइम करता है मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है, इसको MON लिख कर आप इसको करेंगे तो बाकी, यानी मंडे से कब तक करता है वो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक करता है, ठीक है। संडे संडे भी कर लेते हैं यहाँ पे, टोटल ओवर टाइम, यहाँ पे एक्स्ट्रा ओवर टाइम सैलरी, ये लिख लेते हैं।
और यहाँ पे उसकी नेट सैलरी बता लेते हैं, उसकी नेट सैलरी क्या होगी, क्योंकि पर डे वालों के लिए तो नेट सैलरी होगी ना, पर डे के हिसाब से ही मिलती है, तो हम इसको नेट सैलरी, तो ये जनाब कॉलम रहेंगे हमारे, ठीक है। इसको हम एडजस्ट करवा देते हैं। एडजस्ट करवाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था इन कॉलम, बल्कि इन सबको ही एडजस्ट करवा करवा के हम सेंट्रलाइज फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि फॉर्मेटिंग नहीं, हम इन सबको ही एडजस्ट करवा लेते हैं, फॉर्मेट्स में जाते हैं, ऑटो फिट कॉलम कर देते हैं, ठीक है जनाब, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद चीट को सेव कर देते हैं, सबसे पहले सीजन नंबर 1 क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ड्रैग कर देते हैं, सपोज 5 तक ले लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नेम आसिम, बासित, दानिश, फैसल और कामरान, ठीक है जनाब। बेसिक सैलरी सपोज इसकी होगी 10,000, इसकी 15,000 एक्सेप्ट कर ली, इसकी 20,000 की 25 और इसकी 30,000। टोटल वर्क डेज कितने हैं जनाब, 30 सपोज ले लेते हैं, टोटल वर्क डेज है हमारे पास, ठीक है। हमने इसको ड्रैग कर लिया। उसके बाद पर डे सैलरी किस तरह से निकालनी है, तो पर डे सैलरी जाहिर सी बात है आपने इक्वल दबाना है, पर डे सैलरी आपने निकालनी है बेसिक सैलरी से। तो बेसिक सैलरी किस कॉलम पे इस वक्त आपका सी के कॉलम है, रॉ 5 पे, तो टारगेट हमने करना है C5, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और पर डे सैलरी क्या है, किस कॉलम पे है आपकी पर डे सैलरी है, टी के कॉलम पे, और रॉ किसकी है 5, तो आपने T5 लिख दिया और आपने एंटर प्रेस कर दिया, तो आपकी ये पर डे सैलरी निकल आई। आप चाहें तो यहाँ से इसको डेसिमल को भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है जनाब। आपने इसको उठाकर ट्रैक कर लिया, ये सबकी होगी, ठीक है। यहाँ से हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई पर डे से। अब टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं, यानी 8 घंटे काम कर रहे हैं 9 to 5, तो मैं इसको 8 घंटे कर दूंगा, सपोज ये 8 घंटे काम कर रहा है ना डेली बेसिस के ऊपर, तो ये मैंने तो पर आवर्स इसकी सैलरी क्या होगी, ठीक है। तो पर आवर सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पर डे सैलरी को बेसिक सैलरी से निकाला था, तो ये एक दिन की तनख्वाह हुई, इसकी एक दिन की सैलरी बनी है, ठीक है। और एक दिन में ये 8 घंटे काम करता है ना, तो पर आवर सैलरी क्या बनी, तो ऑब्वियसली तो हम पर डे सैलरी से निकालेंगे पर आवर सैलरी, तो पर डे सैलरी हमारी किस कॉलम पे है, ई का कॉलम में और 5 पे, तो हमने E5 लिख लिया और डिवाइडेड बाई टोटल वर्क आवर्स। टोटल वर्क आवर्स क्या है जनाब, हमारे किस कॉलम पे है, हमारे पास टोटल वर्क आवर्स है हमारा F5 के ऊपर, इफ का कॉलम है, ठीक है, और रॉ कौन सी चल रही है 5, तो हमारे पास पर आवर सैलरी क्या है। अब हम इसको भी डेसिमल को खत्म कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से आकर सिंपल इसको ट्रैक कर देते हैं, क्लियर है जनाब, ये भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने सपोज कर जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसने ओवर टाइम्स कितने किए, सपोज कभी मंडे वाले दिन इसने 4 घंटे कर लिए, कभी 3, इस तरह से हमने इमेजिन कर लिया, ठीक है। और संडे को भी इसने काम किया, इसी तरह इसने किसी दिन काम किया किसी दिन काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हम डाल देते हैं ना, सेफर्ट भी डाल देते हैं, तो इसी तरह 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हर बंदे ने ओवर टाइम, क्योंकि डेली बेसिस पे तो ओवर टाइम के ऊपर ही एक्स्ट्रा उसके पैसे बन रहे होते हैं ना, तो टोटल हमने इसको ओवर टाइम को भी इसको डाल दिया, ठीक है। और इसके हम दे लेते हैं 5 घंटे, ठीक है। कुछ लोग तो पूरे पूरे दिन काम करते होते हैं ना, उनके डेज में काम होते नहीं है, लेकिन जब संडे को जाते हैं तो पूरी एक्स्ट्रा सैलरी उनको मिलती है, उसको डबल सैलरी मिल जाती है। सपोज हमने इसको 8 घंटे कर दिए, तो कुछ को हमने 8 घंटे शो करवा दिए, कुछ ने नहीं किए। अब टोटल ओवर टाइम सैलरी हमने निकालनी है, टोटल ओवर टाइम सैलरी, तो टोटल ओवर टाइम सैलरी कहाँ से है भाई, मंडे से स्टार्ट हो रही है संडे तक ना, तो आपने इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला जनाब, ब्रैकेट ओपन करना है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मंडे, मंडे को स्टार्ट हो रही है एच के कॉलम से, और रो कौन सी हमारी 5, तो आपने H5 लिखना है, शिफ्ट के साथ कॉलम दबाना है, और आपकी संडे किस कॉलम पे, एन का कॉलम है, ठीक है, और रॉ कौन सी चल रही है 5, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। इसका एक तरीके का और भी आसानी से बता देता हूँ, एंटर कर दें आप। अब ये टोटल आपके पास वर्क आवर्स कितने ओवर टाइम बन गए, कि इसमें आ, इस एक दिन में आपने टोटल जो आपने काम किया है ये पूरे वीक का है ना आपका, ठीक है। ये सपोज पर आवर सैलरी हुई, ये आपका आ गया, ये पूरे वीक का आपका आ गया कि पूरे वीक आपने इतना काम किया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, टोटल एक्स्ट्रा आवर सैलरी जो आपके पास आ रही, कि एक्स्ट्रा आवर सैलरी एक्स्ट्रा आवर सैलरी कितने आपकी बनी, तो पर आवर सैलरी कितनी है आपकी, सॉरी, पर आवर सैलरी आपकी, यानी 1 घंटे की सैलरी आपकी 42 रुपए, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू
ठीक है, यहाँ पर आ जाना है आपने, पर आवर सैलरी से इन तमाम जो है ना टोटल ओवर टाइम ओवर्स, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो पर आवर सैलरी किस कॉलम पे, देखें इसका एक तरीका का और भी होता है, इज टू दबाया आपने, आपने माउस से इसको टारगेट किया भाई ये जी के कॉलम पे, और ऑफ 5 पे आपने यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, जी 5 आगे इज टू, आपने किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, आपने करना है यहाँ से टोटल ओवर टाइम सैलरी से। ओवर टाइम सैलरी किस पे, ओके कॉलम पे, और ऑफ 5 पे आपने क्लिक कर दिया और आपने इंटर कर दिया। तो ये आ गई आपकी टोटल एक्स्ट्रा सैलरी। ठीक है, अब आपने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, पर डे सैलरी आपकी आती, पर डे सैलरी आपकी ये है 333 रुपए, ये अब आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, और आपकी बेसिक सैलरी क्या है, ये है। तो अब आप अपनी बेसिक सैलरी से ये जो आपने एक्स्ट्रा काम पर डे किया हुआ, चाहे तो आप उसको प्लस कर लें, ठीक है, चाहे तो आप इस तरह से कर लें कि आप पर डे सैलरी से, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। तो जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, इस वीक में आपकी सैलरी क्या बनी, ठीक है, वीक के हिसाब से पैसे ले लें या पर डे के हिसाब से सैलरी ले लें, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, आपकी सैलरी क्या बनी, आपकी सैलरी बनी जनाब, हम पर डे सैलरी किसके ऊपर है हमारी, D5 के ऊपर। हम D5 से पहले ले लेते हैं कि D5 से इसकी सैलरी बनेगी D5, तो हम इज टू दबा देते हैं। अब हम इज टू दबाने का नेट सैलरी पे यहाँ आ जाते हैं फॉर्मूले बार पे। ये बड़ी शीट हो गई तो हम इसको एडजस्ट भी करेंगे ना, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो जनाब वाली सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेसिक सैलरी पर डे सैलरी, हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यानी कि D5 है हमारे पास, डी का कॉलम, और रॉ 5 हमने इसको पे क्लिक किया। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आ गए और हमने प्लस करना है, हमने प्लस लगा दिया ऊपर। अब हमारा फोकस ऊपर फॉर्मूले बार पे होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट आ गए हमारे पास एक्स्ट्रा ओवर सैलरी कितनी है जनाब, एक्स्ट्रा ओवर सैलरी है हमारे पास, आपके पास सपोज एक्स्ट्रा ओवर सैलरी है आपके पास P5, आपने P5, P का कॉलम 5 आपने इस तरह से क्लिक कर दिया। तो ये आ गई आपके पास, सपोज पूरे मंथ की से पर डे सैलरी से जब आपने उसको निकाला, तो पर डे सैलरी से आपकी आ गई है से 1771 रुपए, ये आपकी पर डे सैलरी आपकी सपोज ये बन जाती है। ठीक है, आप चाहो तो पर डे सैलरी से इसको आप प्लस कर दें। ठीक है, आपने इसको ट्रैक कर दिया, तो ये अब आपकी सबकी सैलरी आ गई, पर डे सैलरी की आ गई। ठीक है, एक वीक में कितने पैसे बन गए, यानी वीक वाइज आप कर लें या मंथली वाइज आपने करें, तो मैंने वीक वाइज आपकी सैलरी बना दी है। तो एक वीक में आपकी सैलरी कितनी हो गई। ठीक है, अपने पूरे मंथ से अगर उसको प्लस करना है तो आप अगर पूरे मंथ से करना है आपने, तो आप उसको बेसिक सैलरी से आप नेट सैलरी को प्लस कर दिया, और आपको पर डे सैलरी से करना है तो पर डे से आप पर आवर्स निकाल के उसको कैलकुलेट कर लिएगा। तो ये था जनाब आपकी आज की डेली वेजेस शीट। ठीक है, इसको हम वैसे सेंट्रलाइज वगैरह कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर दूसरी शीट की तरफ चलते हैं, हम उसको सेंट्रलाइज कर लिया। ठीक है, ये सारी शीटें में इंशाल्लाह सेव हो रही है, मैं क्लास के लास्ट में इंशाल्लाह आपको जब एंड होगी तो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, और डिफरेंट एग्जाम्पल भी है जो मेन्यूज के, मैं इन शीटों के ऊपर आपको दूंगा, और जिसमें फॉर्मूलेस के ऊपर भी अभी शीटें हम क्रिएट करेंगे, तो हम उसी के ऊपर इन एग्जाम्पल्स को भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जनाब, तो ये बन गया हमारा जनाब डेली वेजेस शीट। आप चाहें तो इनकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर लीजिएगा एज यू लाइक इट। ठीक है, उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमें शीट बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बैलेंस शीट क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, ये है बैलेंस शीट जनाब। तो बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में देख लीजिए कि बैलेंस शीट के अंदर आप एक बैंक में जाते हैं, कितने पैसे से अपनी अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं, सब किस मंथ में, जब अपने जनवरी से अकाउंट ओपनिंग करवाइए ना, फिर आप पैसे विड्रॉ भी करते हैं, फिर बैंक से फिर से डिपॉजिट करते हैं, तो फिर यहाँ से उसका टोटल सम आया, फिर ये आपका टैप का क्या बैलेंस होगा, फिर उसमें आपकी सैलरी आ गई, फिर वो डिडक्ट हुआ। तो ये सारी चीजें, तो इसके लिए हम 4 कॉलम क्रिएट करेंगे, बैलेंस, विड्रॉ, ने ओपनिंग बैलेंस कितने जमा करवाए, विड्रॉ कितने निकाले, डिपॉजिट कितने जाए, क्लोजिंग बैलेंस ये क्या हो। तो ये शीट इंशाल्लाह हम क्रिएट करेंगे, हमारा बैलेंस शीट। तो कैसे करेंगे जनाब, वापस आते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, अब हम बनाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम शीट के ऊपर, डबल क्लिक, हम इसको लिख देते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई भी
XYZ बैंक ले लिया हमने, बैंक बैंक्स एलटीडी कर लिया हमने। और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं जनाब, हम उसकी बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले जो हमने कॉलम बनाना है, हमने बनाना है जनाब सबसे पहले मंथ्स का कॉलम। ठीक है, सपोज हम जनवरी से स्टार्ट करें, तो जब जैन आप लिखेंगे और आप ये यहाँ से कॉर्नर से विदाउट कंट्रोल आप यहाँ तक लिखेंगे, भाई कहाँ तक बनाना है आपने। सपोज आपने अगस्त तक बनाना है, या मैं यहाँ तक ले लेता हूँ जहाँ तक मेरा जा रहा है। ठीक है, अक्टूबर तक ले लेता हूँ, यहाँ पे ही मैंने अक्टूबर तक दिया, आप चाहें तो इसको पूरा दिसंबर तक भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने ले लेना है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेना आपने। ठीक है, ऐसे फिर एक रो छोड़ देनी है आपने, इसमें आपने विड्रॉ लिखना है, इसमें आपने डिपॉजिट्स लिखना है। ठीक है, इसमें आपने क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस आपकी कितनी है। ठीक है, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा इसको आप, ठीक है, इसको आप सेंट्रलाइज कर लें, बोल्ड कर लें। ठीक है, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स दे दें इसके ऊपर। ठीक है, कलर्स देना है आप इसके ऊपर, थोड़ा सा इसकी फिल में कलर वगैरह दे दें, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लें इसकी। ठीक है, इसी तरह आपने बैलेंस बैलेंस को भी आप बोल्ड कर दें। ठीक है, इसको भी कलर शलर देना है, तो इसको भी इसी को येलो दे दें, इसको ये बोल्ड करके। ठीक है, इसको सपोज लाइट ग्रीन कर दें। ठीक है, डिपॉजिट को आप सपोज ऑरेंज कर दें, इसको ये बोल्ड कर दें। क्लोज बैलेंस को आप रेड कर दें, इसको ये बोल्ड कर दें। ठीक है, तो ये आ गया अपनी जनाब। ठीक है, अब इन तमाम शीट को आपको कॉलम इन तमाम को आपने इसके बॉर्डर्स पे लगाने हैं। तो बॉर्डर्स लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जाएंगे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे, बॉर्डर्स लग गए जनाब। ठीक है, चले हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, सपोज इसके अंदर जो भी अमाउंट लिखे हैं वो आप वो सेंट्रलाइज हो। ठीक है, हमने सिलेक्ट करके इसको सेंटर में सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आपने अकाउंट्स कितने में से खोला था जनाब, सपोज आपने अकाउंट 1 लाख रुपए में से खोला। ठीक है, उसी के नेक्स्ट डे, ठीक है, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी आपके अकाउंट्स में आ गई है। ठीक है ना, आपके ऑफिस का अकाउंट है, 1 लाख रुपए सैलरी आपके अकाउंट में आ गई। ठीक है, उसके वेरी नेक्स्ट डे आपने जनाब 35,000 बैंक से, एटीएम से या थ्रू द कैश या ऑनलाइन जिस तरह से भी आपने निकाल लिए। ठीक है, फिर इसी के नेक्स्ट डे, उसी के नेक्स्ट डे यानी कि आपके अकाउंट में आपके हाथ में कैश है, आपने डिपॉजिट कर लिया सपोज 15,000 रुपए। तो अब आपका करंट बैलेंस कितना रहा, तो इसके लिए आपका बैलेंस निकालना है, तो इसको आपने इसको लगाना है। इसको लगा के जनाब आली आपका बैलेंस किस कॉलम पे, ओपनिंग बैलेंस का है, ओपनिंग बैलेंस का बी का कॉलम है, रो कौन सी है 5, तो आपने B5 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर माइनस आपने करना है क्योंकि आप से विड्रॉ भी तो हो रहे हैं ना, निकाल रहे हैं आप, तो विड्रॉ भी बी के ही कॉलम पे चला और कौन सी है B7, तो आपने इस पे B7 पे क्लिक कर देना है, फिर आपने माइनस करना है। ठीक है, अब आप सॉरी अब आपने प्लस करना है क्योंकि आपने जमा भी करवा रहे हैं ना, तो आप डिपॉजिट अमाउंट क्या है, डिपॉजिट भी बी के कॉलम पे और है B9, तो आपने इस पे क्लिक कर दिया B9। ठीक है, अब आपने एंटर कर दिया, जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके देखें लाख में से 35,000 रुपए आपके माइनस हो गए, तो आपके 65,000 है, 65 में से आपने 15 जमा करवाए, आपने 80,000। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस अमाउंट को मैं कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, और बोल्ड करके ये अपना ओपनिंग अकाउंट है तो हम इसको यूनिक कलर देते हैं। अब ये बैलेंस जाहिर सी बात ये आपका क्लोजिंग अकाउंट हो गया। जब ये फैब में पहुंचा तो फैब में ये अमाउंट उठ के यहाँ पर आ जानी चाहिए, तो इसके लिए आप किसी सेल से अगर ये अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट करवाना है तो वो किस तरह से करवाएंगे, आपने इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद आपने जो ये नजर आ रहा है ना क्लोजिंग बैलेंस, आपने इसके बस जस्ट क्लिक कर देना और आपने एंटर कर देना, तो ये अमाउंट वहां पे चली जाएगी। अब आप यहाँ पे सपोज वैसी करें, अब आप 80,000 है। ठीक है, सपोज करें आप यहाँ से आपने 45,000 को निकाल लिया। ठीक है, निकालने के बाद एक काम करें, आपने आपने फॉर्मूला लगाया है ना, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैक कर दें। ठीक है, अब ये 0,0,0,0 आ रही है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके अंदर डिपॉजिट करवाऊंगा ऑटोमेटिकली, अभी आपने 85 में से 45 आपने माइनस कर दिए, तो आपका क्या बना है, ठीक है, बैलेंस क्या आ रहा है आपका 35।
ठीक है, अब आपने इसके अंदर डिपॉजिट करवा दिए जनाब 20,000। ठीक है, तो अब आपका हो गया 35। इसी तरह अब ये 50,000 को आपको यहाँ रखना है, तो फिर आपने इक्वल लगाया, आपने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आ गया ये अमाउंट इधर ऑटोमेटिकली। तो ये तरीके कार है एक्सेल में। तो ये चीजें मैं आपको बताना है कि सपोज आप अगर आपकी एक बैंक में जॉब करने जाते हैं या आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपको बैलेंस शीट का भी पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट किस तरह से करते हैं, सैलरी शीट किस तरह से क्रिएट करते हैं, अटेंडेंस शीट किस तरह से क्रिएट करते हैं। मानने का मकसद आपको सिर्फ ये है एग्जाम्पल इन शीटों का देना है एक्सेल के ऊपर, एक्सेल में प्रोफेशनली किस तरह से शीटें वगैरह हम बनाते हैं। इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह का टाइम मिला तो मैं आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग का भी कोर्स करवाऊंगा, यानी पीएचडी टैली भी करवाऊंगा। ठीक है, पीएचडी के अंदर अकाउंटिंग किस तरह से बनाते हैं, बैलेंस शीट, जर्नल लेजर, बैंक रिकंसिलिएशंस वगैरह, उन सब की भी इंशाल्लाह उसमें टोटल जो है मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको इंशाल्लाह टिप्स बताऊंगा। ठीक है, अब इसी तरह आप जना 10,000 आपने कर दिया, इसी तरह आपने 35 जमा करवाती है, इस तरह आप खेलते रहे आप। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, फिर आपकी सैलरी आ गई सपोज 35। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक कर दें इसके लास्ट वाले बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को। ठीक है, then यहाँ पे 10,000 लिखते हैं, तो जुलाई पे आए आप, फिर यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, एंटर कर दें। ठीक है, फिर 45 सॉरी 55 पे फिर 10,000 आपने, फिर आपने सपोज 90,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। आपने यहाँ पे सपोज दे दिया 35,000 और यहाँ पे 10,000, तो ये आपका जनाब बैलेंस शीट हो गया कंप्लीट तैयार। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल बैलेंस शीट तैयार। ये आगे बढ़ाना है आपको, तो आगे भी इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर तक आप ले जाएं, इसको पूरे साल का बना ले। उसके बाद जनाब इसको सेंट्रलाइज वगैरह करते हैं, फिर हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, इसको बाद हम इसको कर लेते हैं सेंट्रलाइज। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं हम इसको स्क्रीन वाइट। ठीक है, तो इसको ही बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, हाँ, इसको भी कलर दे देते हैं कोई सा भी। ठीक है जनाब, ये हमारा क्रिएट हो गया बैलेंस शीट आपके सामने। ठीक है, आपको बैलेंस शीट का भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आपको डेली वेजेस शीट का भी बता दिया, उसके भी तरीकेकार बता दें कि अगर आपको बेसिक सैलरी से आपको अगर पूरे मंथ्स, अगर आपने डेली वेजेस वाले को अगर पूरे मंथ की सैलरी, डेली वेजेस वालों को पैसे ज्यादा है, कुछ लोगों को डेली बेसिस पे दे देते हैं सैलरी, कुछ लोगों को जनाब सैलरी देते हैं वीक वाइज, कुछ लोगों को फिर 15 दिनों में पेमेंट की जाती है, 15 डेज में पेमेंट की जाती है, कुछ लोगों को मंथ्स में पेमेंट की जाती है। अपने अपनी कंपनी का अपनी अपनी जगहों का क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कैसी क्रिएट होगी, कैसे फॉर्मूले लगेंगे वो बता दिए। इसी तरह एक बैंक के अंदर किस तरह अकाउंट ओपन होता है, किस तरह आप पैसे विड्रॉ करते हैं, किस तरह जमा कराते हैं, फिर लास्ट आपका क्लोजिंग और जैन के मंथ से उठकर फैब में चला जाता है, फिर फैब में आप किसने किस तारीख को क्या डेट निकाली, उस तरह से फिर अमाउंट आपकी चलती गई। तो फिर वो एक सिलसिला मैंने आपको बना के दिखाया था। तो ये हमारी होगा बैलेंस शीट, डेली वेजेस शीट। आज हमने दोनों शीटें कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब हमारे आगे की क्लास की तरफ। तो ये दोनों हम क्रिएट कर चुके हैं, यानी कि कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले मेन्यू बार में। मेन्यू बार में आज हमने पढ़ना है जनाब डेटा का मेन्यू। डेटा के मेन्यू में सबसे पहले हमने देखना है जनाब फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, फिर फिल्टर के बाद आएंगे हम एडवांस फिल्टर के ऊपर, फिर हम आएंगे जनाब सब टोटल के ऊपर, डेटा वैलिडेशन और फिर गोल सी के ऊपर। सबसे पहले हम फिल्टर पे चलते हैं। फिल्टर बेसिकली क्या होता है, फिल्टर जैसे होता है ना, पानी में फिल्टर्स लगा देते हैं, तो जो भी गंदे पानी में जो गंदगी होती है, फिल्टर क्या करता है उस चीज को क्लियर करता है, गंदगी को वो एक फिल्टर करके आपको प्योर
मैनुअल वाटर प्रोवाइड करता है। तो जनाब यहाँ पर भी आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे एक शीट के ऊपर एग्जांपल देते हैं। हम एग्जांपल अपना सेट करवा लेते हैं फिल्टर के ऊपर, सपोज मार्कशीट के ऊपर, ठीक है ना। हमने मार्कशीट के ऊपर एग्जांपल सेट करवानी है, ठीक है। अब देखिए फिल्टर के लिए आप लाजमी नोट कर लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा मैंने जितनी भी शीट्स अपनी की हुई है कि मैंने सिर्फ उसकी हेडिंग्स को ज्यादातर मैंने हेडिंग को, ये तो बैलेंस शीट की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लिया, लेकिन दूसरी जितनी भी शीट्स है आपके सामने जो मैंने क्रिएट किए वो ज्यादातर मैंने इसी तरह छोड़ा हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी शीट को सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जब इसके ऊपर मेन्यूज अप्लाई कर सकें तो वो इजीली फिर अप्लाई हो जाए, क्योंकि फिर मेन्यू या कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं वो फिर डिस्टर्ब करते हैं फिर आपकी, ठीक है। तो प्रोफेशनल भी आपने जितनी भी शीटें देखी हैं वो बिल्कुल सिंपल होती है, साइड में हेडिंग्स वगैरह को आपने फॉर्मेटिंग कर लिया, ये सब। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो कि मैं आपको एक्सेल में देना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले फिल्टर, फिल्टर होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। फिल्टर में बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वन बाय वन स्टूडेंट्स के नंबर देखना चाहता हूँ ना, जैसे मैं आसिम के, बासित के, तो वन बाय वन रिकॉर्ड अगर सर्च करवाना होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिल्टर। तो फिल्टर के लिए लाजमी आप इसकी हेडिंग के ऊपर क्लिक करें, आप डेटा में चाहें, आप चले सिंपल क्लिक कर दें फिल्टर के ऊपर। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फिल्टर लगे हुए होंगे। अब आपने किस नाम से सर्च करवाना है, मैंने करना है स्टूडेंट नेम से, ठीक है। सपोज मैं डेटा देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैंने सिलेक्ट ऑल से चेक, अभी सबका डेटा शो करा, मैंने यहाँ से क्लिक किया, मैंने बताया जनाब मुझे सिर्फ और सिर्फ दानिश का रिकॉर्ड चाहिए। तो जैसे ही ओके करूंगा सारों के रिकॉर्ड हट जाएंगे, देखें सिर्फ दानिश का रिकॉर्ड आपको सामने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको आ रहा है, ठीक है, सिर्फ दानिश का रिकॉर्ड दिखा रहा है। दानिश के रिकॉर्ड्स के अंदर जनाब इसका एवरेज वगैरह सारी चीजें, आईएएस वगैरह सारी चीजें आ रही है, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं आता हूँ, दोबारा मैंने यहाँ से सिलेक्ट ऑल किया, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद सपोज मैंने कर लिया कि मुझे फरहान का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। सॉरी, सिलेक्ट ऑल हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया मैंने, फिर मैंने फरहान का चाहिए, सिर्फ फरहान का रिकॉर्ड आ रहा है आपके सामने। तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करिए। एक तो तरीकेकार ये था। दूसरे तरीकेकार ये है कि सपोज अगर आपने इसको क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए चेक लगाना इस तरह से करना, जैसे दानिश का देख लिया, अब आपको रिकॉर्ड वापस लेकर आना है ना, तो यहाँ से भी आप क्लियर पे क्लिक कर देंगे। आपने दानिश का रिकॉर्ड देख लिया जनाब, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर यहाँ से क्लियर पे क्लिक कर दिया तो सारे डेटा वापस आ जाएंगे। उसके बाद सपोज आपने फिल्टर में एक तरीकेकार भी है, आप सर्च, जब आप सर्च में नाम भी लिख रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ कामरान का रिकॉर्ड चाहिए, तो आपने यहाँ पे सिर्फ कामरान को एंटर किया तो सिर्फ कामरान का रिकॉर्ड। तो एक तरीके का ये ऐसा भी है कि आप चेक लगाएं हटाएं, डायरेक्ट आप सर्च भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे भाई बासित का दिखाओ, सिर्फ बासित का रिकॉर्ड, यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ बासित का रिकॉर्ड। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने दोबारा से यहाँ से क्लियर कर लिया, ठीक है, डेटा वापस। तो ये था जनाब एडवांस फिल्टर। आप चाहे तो नाम से सर्च कर लें, ठीक है। नाम के बाद जनाब अगर आप ग्रेड से सर्च करना चाहें तो ग्रेड से सर्च कर लें, ठीक है। सिलेक्ट ऑल हटा दें, यहाँ से ए बी, यहाँ ज्यादातर है लोगों के ए बी डी, तो आपने बोला बी में कितने ग्रेड आए, आपके सामने बी में सारे ग्रेड शो कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है जनाब, कोई प्रॉब्लम? अपने आम में वापस आपको वैसे ही करना है, ठीक है। अगर दो डिफरेंट चीजों का के एक साथ फिल्टर लगाना चाहते हैं, सपोज आपने एक सीरीज नंबर है कि भाई टू थर्ड का मुझे देखना है, दो बंदों का फिल्टर्स आपको एक साथ नजर आए, दो वैल्यू देखना चाहे दो का चेक लगा के। तो ये था जनाब फिल्टर्स, ठीक है। फिल्टर्स के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हम एडवांस फिल्टर, ठीक है। एडवांस फिल्टर क्या करता है? एडवांस फिल्टर में जैसे मिसाल के तौर पे एडवांस फिल्टर की तरफ चलते हैं। एडवांस फिल्टर में हटाना है फिल्टर्स को, तो आपने दोबारा इधर क्लिक कर देना, फिल्टर हट जाएगा। एडवांस फिल्टर के अंदर क्या करता है, सपोज करें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दानिश का रिकॉर्ड दूसरी जगह पे देखना है, ठीक है ना। अगर आपके बॉस आते हैं कि भाई मुझे ये बताओ एडवांस फिल्टर में कि स्टूडेंट नेम में से दानिश का रिकॉर्ड मुझे सर्च करिए, जैसे एक अल्फाबेटिकल नाम शुरू हो रहा है, बी से कितने नाम है सिर्फ उसका रिकॉर्ड चेक करो। अब मैं ये देखना चाहूँ भाई ग्रेड, अगर सपोज में आर से स्टार्ट हो रहा है तो भाई इस ग्रेड के ऊपर जो ए से ऊपर जितने ग्रेड है उनका रिकॉर्ड सर्च करो। तो ये इसके लिए हम लोग जनाब एडवांस फिल्टर यूज करते हैं। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ रॉस इंसर्ट करवा लेता हूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ठीक है। F4 दबा के इसको मजीद नीचे कर लेता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पूरे रॉ को एडवांस फिल्टर के लिए यहाँ से कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहीं पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये आपके सामने डेटा आ चुका है। सपोज इसको मैं मजीद नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इसको F4 बार बार रिपीट कर रहा था, मैं इसको मजीद नीचे कर देता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ, आपको क्या देखना है, आपको देखना है सिर्फ जनाब दानिश का रिकॉर्ड। तो मैं इस कुछ रिकॉर्ड्स को मल्टीपल कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ सीरीज बना लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। राइट क्लिक करके इंसर्ट, दो तीन दफा डेटा को मैं ले आता हूँ,
ठीक है सर, एक और सीरीज क्रिएट कर लेता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के मजीद रिकॉर्ड। ये आपको पता है सिर्फ मैं यहाँ पे मैंने नाम ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ से बासित ऐड करना है। ठीक है, अपने मैंने 35 देना है, 45 या 85 देना है, 45 जैसे एंटर करूंगा टोटल खुद आना चाहिए था। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है ना, तो ये चाहिए था खुद आना चाहिए, लेकिन खैर और मैं इसकी जो भी क्रेडिट है। ठीक है, सपोज बासित है, फिर मैंने आसिम को रिपीट कर देना है। ठीक है, तो मैं कुछ रिकॉर्ड को रिपीट करवा लेता हूँ ताकि और ज्यादा अच्छी तरह से मैं आपको एडवांस फिल्टर समझा सकूं। ठीक है, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं नीचे, इसकी भी जो भी जीपी होगी वो फॉल्स आर होगा। ठीक है, 9 पे हम आ जाते हैं। 9 पे हम जनाब कामरान को रिपीट कर देते हैं, 55 55। ठीक है, आ गया सबका। ठीक है, 14.4। ठीक है, सॉरी मैंने टोटल के अंदर भी इसको ट्रैक करता हूँ। ठीक है, जीपे चेंज हो गया। अब जनाब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इसको थोड़ा सा इन दो रो को डिलीट कर देता हूँ। रो को डिलीट करने के लिए भी आप क्लिक और डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट। अब सपोज मैंने मेरा फर्स्ट जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने नोटपैड पे लिख रखा है कि सबसे पहले सपोज हमें क्या करना है, एडवांस फिल्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके सामने जैसे कुछ सर्च करवाने के लिए कुछ एडवांस फिल्टर की कमांड सेट करवाया हुआ है। सपोज करें आपको सबसे पहले अगर आपको सपोज सिर्फ और सिर्फ नाम को सर्च करवाना है ना, ठीक है, सिर्फ यहीं पे इसका रिकॉर्ड शो कर देगा, तो मैं इस पे डाल भी देता हूँ थोड़ी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ बासित का दानिश का रिकॉर्ड से देखना है। ठीक है, और इस जगह पे देखना है। ठीक है, सिर्फ इस जगह पे दानिश का रिकॉर्ड आ जाएगा, मैंने यहाँ से इसका रेफरेंस दूंगा, सिर्फ और सिर्फ दानिश का रिकॉर्ड यहाँ पे इनहेरिट कर देगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ दानिश का रिकॉर्ड देखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम से देखना है, आपने इज इक्वल टू लगाया, डबल कोटेशन लगाया। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया, सॉरी आपने लिख दिया, सपोज किसी दो दफा हमने बासित को रिपीट किया ना, आपने लिख दिया यहाँ पे बासित। ठीक है, डबल कोटेशन एंटर, यहाँ पे आ सकता है ये फॉर्मूला आप नोट के लिए, इक्वल्स टू डबल कोटेशन। ये फिल्टर्स के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन और बासित का नाम इसमें लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ एडवांस फिल्टर में। एडवांस फिल्टर के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल है, मैंने इसको टारगेट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया कि बासित पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे गया एडवांस फिल्टर, देखें इसने इस पूरे रॉ को हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो मैं इसकी रेंज सही सेट करवा देता हूँ कि अभी इसकी करंट रेंज ये, तो मैं इसको डिलीट करके, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कि भाई आपने इस प्लेस के ऊपर प्लेस करना है, जो ये सिलेक्ट है जहाँ पे फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुआ है इस प्लेस के ऊपर सिलेक्ट करेगा। तो लिस्ट रेंज क्या है जनाब, आप लिस्ट रेंज पे ही इसका रेंज शो कर देगा। तो मैंने इस लिस्ट रेंज को डिलीट कर दिया और मैंने न्यू रेंज बना लिया। तो न्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक, इसकी यहाँ से रोल नंबर से लेके यहाँ तक मैंने न्यू रेंज इसकी डिफाइन की। फिर एक क्राइटेरिया एरिया, कहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया से मैंने सपोज कहाँ से लेना है इसको, यहाँ से। तो मैंने उसको क्राइटेरिया की लोकेशन को सिलेक्ट कर दिया कि भाई यहाँ से ये क्राइटेरिया, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो बासित के जिससे दोनों बासित के जितने रिकॉर्ड हो गए वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे हमारे पास। जैसे ही हो गया, रिकॉर्ड तो बहुत सारे हैं ना, सिर्फ सिर्फ बासित के रिकॉर्ड को ही सर्च करेगा। यहाँ से ओके किया, तो यहाँ पे देखें क्या किया कि इन प्लेस, यानी जहां से मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया था। तो ये होता है जनाब एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में क्या होता है, आप उस लोकेशन पे सर्च करते हैं, लेकिन एडवांस फिल्टर में क्या होता है कि आपने वैल्यू नीचे किसी और दी भी होती है और आपको उस लोकेशन पे उसका रेफरेंस से क्राइटेरिया से उसका लोकेशन देते हैं, तो वो उसको सर्च कर लेते हैं। क्लियर है जनाब, इसको वापस वैसे ही करना है, क्लियर पे आपने क्लिक करना है। तो दोबारा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज कर लेता हूँ कि भाई एक काम कर लेता हूँ कि जिसके नंबर, जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ नंबर है ना, यहाँ पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के नंबर, कि सपोज करें ये मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ के सब्जेक्ट पे जो बासित के नंबर्स हैं, सपोज इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी मैथ है, उर्दू है, फिजिक्स है, अ, बल्कि मैथ के नहीं, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इसके टोटल नंबर। भाई जिनके नंबर्स जो है ना 200 से 300 से ऊपर है, सिर्फ वो से वो मुझे दिखाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कर दिया, इजिकल, सॉरी मैंने ग्रेटर देन लगाया। ठीक है, इजिकल टू लगाया। ठीक है, ग्रेटर देन इजिकल टू, और मैंने यहाँ पे देखा कि भाई जिसका नंबर 3000 से 250 से ऊपर है, सिर्फ वो मुझे शो करे। ठीक है, क्लियर है। एक मैंने ये दे दिया, और यहाँ पे मैंने फिजिक्स में दे दिया कि जिनके नंबर 50 से ऊपर है, सिर्फ वो नंबर्स यहाँ पे पेस्ट होंगे, इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे मैंने बासित का नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर, सिर्फ इन्हीं का दिखाएगा। ठीक है, उन्हीं बास दोनों बासित में से उसको सर्च करेगा। सपोज किया मैंने 98 दे दिया से ऊपर। ठीक है,
इज इक्वल्स टू क्या, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये मैंने सेट करवाया हुआ है टोटल के ऊपर, ठीक है ना, 62 का, ठीक है, और यहाँ पर फिजिक्स का सेट करवाया हुआ है, ठीक है। दोबारा मैं चाहता हूँ कहाँ पे, सिर्फ इसी जगह में मुझे यहाँ पे सर्च करके बताए, तो मैं दोबारा जाता हूँ जनाब, इस पे क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें सही सही से लोकेट हो जाए ना, इतना ज्यादा भी नहीं करता कि आपको समझना है, ठीक है। मैं दोबारा एडवांस फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया सेट है, मैंने इसको, ये देखें लोकेशन भी मैंने सेट करवाई हुई है, सब चीजें ओके, मैंने ओके किया, यहाँ पे देखें, ठीक है। 1 मिनट, उसने कुछ भी नहीं सर्च किया, मैं उसको दोबारा देता हूँ, ठीक है। दोबारा मैंने क्लियर और किया, मैं एक काम करता हूँ, दोबारा वापस आता हूँ एडवांस फिल्टर, ठीक है। क्राइटेरिया सेट है, लोकेशन मैंने दे दी सपोज, यहाँ मैंने कहा इन दिस प्लेस, यहाँ मुझे यहाँ पे ही चाहिए, ठीक है। इसने बासित को सेट ही नहीं करवाया, लेकिन मैं अब इसके अंदर दूसरा एग्जांपल यहाँ नीचे पे प्लेस करवा देता हूँ, तो वहां पे इंशाल्लाह ये आ जाएगा, ठीक है। सपोज करिए मैंने क्या किया कि भाई जिन स्टूडेंट के नाम, सपोज किया मैं अगर इसको इस तरह से कन्वर्ट करके भी देखता हूँ कि जिन स्टूडेंट के नाम 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, स्टैरिक लगा के एंटर कर दिया, अब सर्च करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। शायद अगर वो नाम से ना सर्च कर रहा हो, वो एक पर्टिकुलर एड्रेस है, ये देखें, अब उसने सर्च कर लिया, क्योंकि मैं स्पेशल पर्टिकुलर नाम दे रहा था ना, कभी इस तरह से अगर आपके सामने हो जाए, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर अगर बासित दिया हुआ है, सपोज करें आपने यहाँ रेंज पे बासित दिया हुआ और आप सर्च करवा रहे हैं, ठीक है, आपने क्राइटेरिया तो उसकी रेंज तो बताई भी है ना, और आपने एडवांस फिल्टर पे उसको सपोज आप सर्च करवा रहे हैं, सॉरी आपने यहाँ नहीं क्लिक, यहाँ पे रखना है हमेशा, ठीक है, आपने ओके किया, तो वो बासित को सर्च तो कर रहा है, लेकिन वो अभी सर्च नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने वो स्पेसिफिक नाम दे दिया, फिर उसने उसकी सर्चिंग स्टार्ट कर ली, मैंने क्लियर और पे, तो सपोज करें अगर आपको किसी स्पेसिफिक नाम से सर्च करना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आपको अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ जैसे मैंने कमांड आपके सामने नोटपैड पे सेट करवा रखी है कि भाई कि एस के नाम से जो भी स्टूडेंट होगा, जैसे मैंने आसिम का देखना है, ए के नाम से जो भी स्टूडेंट होगा उसका मुझे क्या देखना है, परसेंटेज 80 से अबव और उसका ग्रेड शो करना है, ठीक है। ये दो चीजें देखनी है, तो ये किस तरह से होगा, इसके ऊपर भी एडवांस फिल्टर में मैं चेक करूं। अब और अच्छा, उसकी जो अब वैल्यू है, जैसे अब आते हैं हमारे पास, जैसे अब हमारे पास टीचर आते हैं कि भाई मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सर्च करके दिखाओ जिनके नाम ए से शुरू होते हैं, ठीक है। ए से तो बहुत सारे शुरू होते हैं, जैसे आसिम होता है, असद होता है, अदनान होता है, ठीक है, अरसलान होता है, बहुत सारे नाम आ रहे होते हैं, सिर्फ तो एक पर्टिकुलर हमने रेंज बता दिया कि भाई इस ए के नाम से जितने भी नाम या बी के नाम से जितने स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनका ही रिकॉर्ड इन प्लेसेस के ऊपर मुझे चाहिए, तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे एडवांस फिल्टर, जैसे कि अभी इन प्लेसेस पे जहां पर उनके नाम पहले से मौजूद है, अभी तो आपने एडवांस फिल्टर के अंदर जो ये चीजें देखी हैं कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी उस प्लेस के ऊपर ही आपने सर्च करवाया ना कि इन लिस्टों में से जैसे ए से जो भी नाम, इन्हीं स्टूडेंट का नाम फिल्टर होकर आए, लेकिन अब हमने बताया कि भाई जिनके नाम भी ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड सर्च करके मेरे पास है, तो ए के नाम से मेरे पास दो ही नाम आ रहे हैं, दोनों आसिम आ रहे हैं, तो मैं उसके नाम को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे आसिम है तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ अदनान, ठीक है। उसके बाद जनाब अब मैं यहाँ पे इसको क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो मैं इसको अपने फॉर्म लगाते हैं, इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन ए, ठीक है, प्रेस्टेरिक सिर्फ नाम का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल करना, फिर डबल कोटेशन, और मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए आ गया, कि अब ए से जो भी नाम है वो इसको सर्च करेगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने अगला क्राइटेरिया क्या, इसको मिटा दे कि सिर्फ परसेंटेज मुझे चाहिए जिनके परसेंटेज 70 से अबव है, सिर्फ वो, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कर दूंगा 70, ठीक है, ठीक है। 70 करने के बाद मैं इसको कर दूंगा इंटर, इंटर करने के बाद ठीक है, मैं आ जाऊंगा, अब मुझे इसका ग्रेड देखना है, ठीक है, और इस 70 में जिन जिनका ग्रेड ए है सिर्फ वो सर्च करें, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इज इक्वल टू डबल कोटेशन और मैंने उसका ग्रेड लिख देना, ठीक है, और उसके बाद सिंपल मैंने क्या कर देना, इंटर। अब मुझे वो चीजें कहाँ चाहिए, अब वो चीजें, अब जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनके परसेंटेज, यानी अब मेरे को टारगेट दिया ना मेरे टीचर ने या मेरे बॉस ने कि भाई इस तरह से मुझे वैल्यू सर्च करके दिखाओ, ठीक है, कि जिनके परसेंटेज जो है वो 70 से ऊपर है वो शो करे और जिनका ग्रेड है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल, और वो मुझे सर्च करवाना है कहाँ पर, वो मुझे सिलेक्ट करवाना, सर्च करवाना है यहाँ पे इस जगह पे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, ठीक है, मैं जाऊंगा जनाब एडवांस फिल्टर के अंदर, एडवांस फिल्टर के अंदर अब मैं करूंगा कॉपी टू द अनदर प्लेसेस, नीचे वाले पे, यानी पहले तो मैंने इन प्लेस पे सीखा, फिर कॉपी टू द अनदर प्लेसेस को सिलेक्ट करूंगा,
मैं इसकी सारी रेंज को डिलीट कर दूंगा, मैं नई रेंज बनाऊंगा इसकी। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं, और इससे भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब क्या है यहाँ पे, लिस्ट रेंज। मैंने बता दिया भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लिस्ट रेंज है। ठीक है, क्राइटेरिया कहाँ से क्राइटेरिया आपने सेट करना है, मैंने कहा क्राइटेरिया भाई यहाँ से होना चाहिए, इस जगह से क्राइटेरिया को। ठीक है, कॉपी टू किस जगह पे इसका रिकॉर्ड, जहाँ पे आपने लिस्ट लिए किस जगह पे प्लेस करना चाहते हैं, मैंने कहा भाई मुझे इस जगह पे प्लेस करके दिखाओ, इसी के नीचे, और मैंने इसको कर दिया सिंपल ओके। तो आप यहाँ देखें कि ए से जो भी नाम था, ठीक है, अदनान आसिम, ठीक है, और मैंने क्या बोला था परसेंटेज में कि उसके 70 से ऊपर का परसेंटेज, यही मैंने क्राइटेरिया सेट किया ना, 70 से ऊपर होने चाहिए, तो ये 70 से ऊपर, जिनके ग्रेड ए से ऊपर हो, मैंने क्राइटेरिया सेट करवा दिया, सिर्फ वही उन्होंने बोला। अब मैं ये बोलूंगा, अब मैंने थोड़ा सा इसको, मैं सेकंड एग्जांपल में, अब मैं इसको क्राइटेरिया, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस डबल कोटेशन, अब जिनके नाम बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मैंने दे दिया बी, तो बी से दो नाम आ रहे हैं, बासित है, बासित है, इसको मैं कर देता हूँ बाबर, और एक और कर देता हूँ मैं यहाँ पे कामरान की जगह बुरहान कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया में फॉर्मूला सेट करा इज टू बी स्टैरिक और डबल कोटेशन यहाँ पे, और अब मैंने इसको दे दिया कि भाई उन स्टूडेंट के नंबर तो जिनके परसेंटेज 60 से ऊपर है, ठीक है, और जिनका ग्रेड जो है वो सपोज कर ले, सपोज कर ले वो है बी ग्रेड। ठीक है, सॉरी, इसको सेट करवाएंगे कैसे, इज टू डबल कोटेशन और ग्रेड बी। देखते हैं अब ये क्या सर्च करता है, तो जिनके ग्रेड बी होंगे सिर्फ उसी को सर्च करेगा। ठीक है, अब इस बुरहान नेम में से किसके परसेंटेज 60 से ऊपर होगा, किसके ग्रेड होगा, सिर्फ उसको क्राइटेरिया को सेट करो। तो यहाँ पे डबल वापस आते हैं, हम दोबारा हम एडवांस फिल्टर के ऊपर आते हैं, सब चीजें मैंने सेट करवा के रखी हुई है। ठीक है, ठीक है, और रेंज भी मैंने बताई हुई है। ठीक है, सिर्फ मैं लोकेशन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, लोकेशन मैं नहीं दे देता हूँ, मैंने दोबारा से, सॉरी, मैंने इसको डिलीट किया, लोकेशन में थोड़ा सा, लोकेशन में न्यू दे देता हूँ, लोकेशन थोड़ा सा नीचे से यहाँ से दे देता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा हमारा अलग रहे। जैसे ही ओके करता हूँ, अब देखें जरा, यहाँ पर इसने क्या किया, सिर्फ सेकंड पे सिर्फ बासित को इसने सर्च किया। बासित यानी कि तीन था ना हमारे पास, बासित था, बुरहान था और बाबर था, तो इसमें सिर्फ बासित को उठाया। बासित ये टोटल हमने क्या परसेंटेज कि 60 से ऊपर से बासित का था। ठीक है, 60% से बासित का था, इज टू बासित का, और बासित का बी ग्रेड था। ठीक है, आपके साथ सिर्फ एक ही ग्रेड आपके पास बी आ रहे हैं, कोई और दूसरा तो नहीं आ रहा, और उसकी 3 GP बनी हुई है। ठीक है जनाब, तो ये था जनाब एडवांस फिल्टर। आपको उम्मीद करता हूँ कि एडवांस फिल्टर समझ में आ गया होगा। इसको हटाना है तो वापस दोबारा से आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव भी है। ठीक है, उसके बाद जनाब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है जनाब सब टोटल। सब टोटल किया, ठीक है, सब टोटल के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल बनाई हुई है, बहुत जबरदस्त एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पेटी कैश बनाया है। पेटी कैश में मैंने आइटम नेम लिख रखा है कुछ। देखिए इसकी एग्जांपल सबसे, मैं आपको एग्जांपल सैलरी शीट पे भी इसकी दे सकता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको दूसरी शीटों पे भी, स्टॉक शीट पे दे था, डेली बेसिस पे, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग ही शीट बनाऊंगा पेटी कैश। अब पेटी कैश के अंदर ये मैं कॉलम्स को इनहेरिट करूंगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा टाइम बचाने का। तो पेटी कैश में क्या होगा, पहला आइटम नेम होगा, उसके बाद पहला अमाउंट, उसके अंदर मैं सर्च करूंगा। उसके अंदर मैं ये देखूंगा कि यार इस मंथ के अंदर ऐसी कौन से मेरे अदर एक्सपेंसेस जिसमें मेरे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। न्यूज़पेपर में जा रहे हैं, टी में जा रहे हैं, लंच में या मेंटेनेंस में जा रहे हैं, बिल में जा रहे हैं, किस यूटिलिटी बिल्स में जा रहे हैं, कहाँ मेरे सबसे ज्यादा, ताकि मैं उस चीज को कवर कर सकूँ। ठीक है, अपनी जो अदर एक्सपेंसेस है मैं उसके ऊपर काबू पा सकूँ। होता है ना कुछ ऑफिस वगैरह में आपने देखा, जो अच्छा चल रहा होता है तो वो आपको टीवी प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको लंच भी कंपनी की तरफ से मिल रहा होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है, फोन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंपनी थोड़ी क्राइसिस में होती है तो ये सारी चीजें बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसकी मतलब यही होता है कि फिल्टर से आप वो सर्च करते हैं, उनको पता चला भाई मेरे लॉसेस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा मेरे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, ताकि मैं उस लॉसेस को कवर कर सकूं। पेटी कैश में कहाँ कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों को मैं देखूंगा किस तरह से एक पेटी कैश में बनाऊंगा। पेटी कैश बनाने के लिए मैं सिंपल आ जाता हूँ, न्यू शीट इंसर्ट, यहाँ से न्यू कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ पेटी कैश। ठीक है, पेटी कैश नाम से, इसको भी वैसे ही थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज सर साजिद एंड
को यहाँ पे मैं आपको एक डेटा वैलिडेशन में एक नई चीज सिखाऊंगा, अभी मैं बताता हूँ क्या चीज। ठीक है, पेटी कैश बुक, कैश। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लेना है जनाब, हमने लेना है आइटम नेम। सपोज यहाँ पे पहला ले लिया हमने सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, आइटम नेम। ठीक है, यहाँ पे आइटम नेम लिखेंगे नहीं, बल्कि हम किसी और लिस्ट से नाम, और यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे 1, और मैं इसको नीचे तक ले आता हूँ। ठीक है, एक लंबी लिस्ट बना लेता हूँ, तो कुछ कहाँ तक 16 तक बना लेता हूँ। अब इस आइटम नेम को मैंने कॉपी सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ नोट पैड से मैं उस आइटम नेम को, बल्कि इन सबको उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और वहीं पेस्ट मार देता हूँ ले जाकर। देखता हूँ क्या अमाउंट आ रहा है। सपोज इस तरह से आ रहा है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसी के पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी आइटम नेम को मैंने दोबारा यहाँ से कॉपी किया और इन जगहों पे, ठीक है, दोबारा से मैंने इसको, अब यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। अब ये 3-3 4-4 दफा ये सारे नाम आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे अब उसी नाम से, जैसे 17 है, बल्कि मैं हाँ 17 तक ले लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर अमाउंट इसको थोड़ा सा मैं छोटा और मजीद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एक काम कर लेता हूँ कि न्यूज़पेपर जैसे 25 था, मैंने कहा 30। ठीक है, टी में इस दफा मेरा 150, अगर ज्यादा आ गया लंच सपोज 600 का हो गया ऑफिस में। लाइट की बिल इस दफा 8000। ठीक है, फोन का बिल आ गया 5000। ठीक है, इसको मेंटेनेंस को भी थोड़ा सा, मेंटेनेंस में इस दफा जनाब, मेंटेनेंस वगैरह जो होता है ना ऑफिस वगैरह में, चीजें वगैरह टूट जाती हैं, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, सपोज इसमें 4000। न्यूज़पेपर में फिर 30 रुपीज, टी में फिर 300, यानी इंक्रीज हो रहा है हमारी। लंच इस दफा 1000 रुपए का हुआ। ठीक है, लाइट बिल इस वक्त 10,000। ठीक है, और उनका बिल आ गया 250, 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये मैंने अमाउंट सेट करवाई हुई है जनाब। इसको मैं एक काम करता हूँ आपके साथ थोड़ा सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, ताकि आपको एग्जाम्पल और मजीद अच्छी तरह से समझ आ सके। ठीक है, बोर्ड कर लेता हूँ, उसको कलर वाला दे देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं पेटी कैश की तरह मर्चेंट सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड कर लेता हूँ, इसको बोल्ड थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये सपोज मैंने अपना पेटी कैश बना लिया। अब जनाब आली इसका मुझे टोटल देखना है, सब टोटल। सब टोटल के लिए जैसे मैंने आपको सब टोटल की रिक्वायरमेंट जनाब बिल्कुल ही वैसी है कि आपने शीट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करने हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो जो वैल्यू जो बार बार आ रही है ना सब टोटल के लिए लाजमी है, मैं इसको फिल्टर करवा लेता हूँ ना जरा, डेटा में जाकर मैं इसको सॉर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, सेटिंग में जाके, ठीक है, एक मिनट, कैंसिल, यहाँ से सॉर्टिंग कर लेता हूँ। अब ये सॉर्ट कर दिया, जो लाइट थे वो लाइट से पहले आ गए जो, फिर ठीक है, नाम के हिसाब से मैंने सॉर्टिंग भी डेटा को करवा दी है। ठीक है, अब ये सारी सॉर्ट हुई हुई है वैल्यू। अब मैं करवाऊंगा इसके ऊपर सब टोटल। तो यहाँ पे देखें, जैसी लाइट है लाइटों को यहाँ पे टोटल करके मुझे बता देगा। सब टोटल में ये होता है इन दो लंच है, लंच को यहाँ पे टोटल, तो हम यहाँ से ये सॉर्ट आउट कर लेंगे कि भाई ऐसे कौन सी वो अमाउंट है जिसके ना हमारे पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे और उसके उस चीज को फिर हम एक्स्ट्रा जो हमारे एक्सपेंसेस है हम उसको फिर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लॉसेस को हम उसमें कवर अप कर सकते हैं। तो इसलिए पेटी कैश में बताते हो ना कि कंपनी के एक्स्ट्रा पैसे जो भाई हो रहे हैं, कंपनी हमारी लॉसेस में आ गई, कंपनी जो अदर बेनिफिट्स अपने, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, कि लंच देती है, टी देती है सुबह शाम 2 दफा। ठीक है, कॉल्स अलाउ हो जाते हैं आपको। ठीक है, लंच प्रोवाइड की जाती है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको, कन्वेंस अलाउंस दे रहे होते हैं कंपनी। फिर जैसी कंपनी तो लॉस में होती है तो ये सारी फैसिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता कंपनी उसको खत्म कर दी जाती है। तो इसके लिए अब हम सब टोटल कैसे लगाएंगे? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लाइट बिल ये तीनों एक जगह साथ लिखते हैं, तो इसका टोटल यहाँ पर रहेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सब टोटल, इन तमाम चीजों का और इस तमाम अमाउंट्स का जो भी अमाउंट यहाँ के यहाँ पर भी इसका सब टोटल आ रहेगा। इसको हम फॉर्मूले की सूरत में भी अभी देखते हैं आपके साथ, इसी पे मैं इंशाल्लाह आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। ठीक है, सब टोटल का किस तरह से करेंगे। ठीक है, सीरीज हम दोबारा से अपनी सेट करवा लेते हैं 1 करके, सीरीज को भी हम फिल्टर ही कर, सॉर्ट ही करवा लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, आ गया, लेकिन सॉरी इसको हमने करवाया हुआ, हमें यहाँ से इसको करवाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सेट करवा लेते हैं, बस डिस्टर्ब हो गया ये।
कंट्रोल दबा कर हमने इसको 18 तक, ठीक है जनाब, 17 तक आ रहा है। अब हम चलते हैं जनाब सब टोटल पे। सब टोटल के लिए आप यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक कर लें इसके, ठीक है। नेम के ऊपर आपने डेटा के मेन्यू में जाना, डेटा के मेन्यू में जाकर आपने यहाँ पे यहाँ नजर आ रहा होगा डेटा का मेन्यू। यहाँ से आपने सॉर्ट आपने देख लिया, मैंने पहले भी आपको फिल्टर देख लिया, एडवांस फिल्टर दिया। अगला ऑप्शन क्या है आपका, सॉर्ट, ठीक है। आपने जैसे ही सॉर्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो अब आपके सामने ये ऑप्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी सब टोटल किस नाम से करना है। यहाँ पे सीरियल नाम है कि भाई किस सेटिंग को आपने सब टोटल करना है, नंबर को करना, आइटम को करवाना है, अमाउंट को करवाना है। मैंने कहा भाई अमाउंट को करवाना है। अमाउंट को क्या करवाना है भाई, आपने क्या निकालना है, उसका काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम क्या। मैंने कहा भाई इसको सम करना है, सम लगा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करा भाई, सीरियल नंबर से, ठीक है, सीरियल नंबर से स्टार्ट करा, ठीक है। मैं दोबारा कर देता हूँ, दोबारा समझाता हूँ आपको। यहाँ से आपको सीरियल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, एस पर रेंज। आपने कहा भाई रेंज इसकी बनाए सीरियल नंबर से, ठीक है, सीरियल नंबर से बनाया वाले लिस्ट यूज फंक्शन के कौन सा फंक्शन यूज करना है आपने। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है, काउंट का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, मैक्सिमम का, प्रोडक्ट का फंक्शन है। ये सारे फंक्शन तो फॉर्मूले आप वैसे ही पढ़ चुके हैं। का फंक्शन का फंक्शन फॉर्मूला भी रहता है, मैं वो भी बता दूंगा, उसका भी कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले सम कर देता हूँ। मैं मुझे सम करना है भाई, इनमें से किसको सम करवाना चाहता हूँ, आइटम नेम को। मैंने कहा भाई अमाउंट को करवाना चाहता हूँ मैं सम, और मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा, देखें यहाँ पर इसने क्या किया, ग्रैंड टोटल यहाँ पे टी लिखी हुई थी, ठीक है, टी 60 है, ठीक है। टोटल टी पे 150 खर्च है, यानी एक दफा टी लिखी हुई थी। अब यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे लाइट बिल है, वन लाइट बिल टोटल 15, ठीक है। फिर लाइट सेकंड लाइट टोटल बिल 18, और फिर थ्री लाइट टोटल बिल, ठीक है, आ रही है 10,000। तो अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ना, क्योंकि हमने लाइट पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किए। जैसे आप यहाँ लंच के ऊपर, ये लंच के तीनों आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ लंच का टोटल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हर का टोटल अपने अलग अलग था, जैसे जैसे आपने मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस को देख रहे हैं, मेंटेनेंस किसी मेंटेनेंस का टोटल है आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें वन बाय आना। अब सपोज करें आपने यहाँ पर आना है, ठीक है, इस जगह पर, यहाँ और यहाँ पे देखिए देखिए सबका टोटल यहाँ पे, यानी जो भी अमाउंट है, ये इतने अमाउंट टोटल, ग्रैंड टोटल आपका क्या है कि इतने अमाउंट आपके पेटी कैश में हर मंथ चाहते हैं। तो अब आप चाहते हैं कि सिर्फ उसी का देखना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से माइनस, और यहाँ से इस माइनस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिर्फ ये टू का टोटल नजर आ रहा है, किसका टोटल, वन का और टू का टोटल नजर आ रहा है। अब इसको आप जब खोलेंगे तो इसका आपको अमाउंट आएगा, इस अमाउंट पे क्या है, ठीक है। दोबारा इसको बंद कर लें, ठीक है। अब सपोज आपने सेकंड टोटल का खोलना है, तो आपने सेकंड टोटल आपके सामने आ रहा है। तो इस तरह वन बाय वन हम सबके टोटल भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ सपोज करें लंच, लंच में कितने जा रहे हैं भाई, और जैसे ही इसको प्लस किया, तो भाई लंच के अंदर लंच 6 पर है, और लंच पे हमारा अमाउंट क्या है, लंच पे जो अमाउंट आ रहा है हमारा 1000। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ये था जनाब हमारे पास सब टोटल। इसको हम फॉर्मूले से भी इंशाल्लाह समझेंगे। इसका फायदा क्या होता है कि ये सॉर्ट आउट बता देता है, हर का टोटल निकाल देता है। जैसे वन लाइट पर पे है, थ्री पे है, फोर पे है, सबको इसने सब टोटल किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने दोबारा से अगर हटाना है, तो दोबारा से सब टोटल पे क्लिक करना है, और यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। क्लियर होगी जनाब, एनी प्रॉब्लम, एनी टेंशन। तो ये चीज होता है जनाब सोट। अब इसको डिफरेंट शीट के ऊपर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं इसको मार्कशीट के ऊपर भी है। कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो यहाँ पे मार्कशीट आ गई है हमारे पास। तो मैं एक काम करता हूँ, बेसिक सैलरी सैलरी शीट के ऊपर, या सपोज को डेली वेजेस के ऊपर कर देता हूँ, मेरा डेली वेजेस शीट के ऊपर। तो टोटल कितनी सैलरी मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे चाहिए किस किस का सब टोटल, मुझे चाहिए बेसिक सैलरी का सब टोटल देखना है। और जनाब बेसिक सैलरी के बाद किसका देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नेट सैलरी, कि भाई नेट सैलरी मैं कितने दे रहा हूँ। बल्कि मैं इसको सैलरी शीट पे ही देखता हूँ ज्यादा आपको, कि भाई बेसिक सैलरी मेरी टोटल कितनी है, और सैलरी चाह कितनी दी है, अगर मुझे वो चेक करना। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा इस जगह से थोड़ा सा इसको इंसर्ट करवा लेता है, और ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सब टोटल चाहिए, ठीक है। मेरा मतलब क्या चीज है कि मुझ मेरा है कि मैंने टोटल बेसिक सैलरी कितनी मैं दे रहा हूँ, इसका ग्रांड टोटल पे शो हो, ठीक है, कि बेसिक सैलरी कितनी मैं दे रहा हूँ, और टोटल और कितनी सैलरी मेरी यहाँ से जा रही है। तो मैं इसको जहाँ 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 डेसिमल लगा हुआ है, पहले उसको तो जरा रिमूव कर दूं, डेसिमल की कहानी तो खत्म हो। ये पता नहीं क्यों लगा हुआ, खैर एनी प्रॉब्लम, आने दें उनको, डबल कोटेशन, ठीक है।
तो हमें ये देखना है। तो उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, दोबारा आपने कहाँ जाना है, डेटा के मेन्यू में, डेटा के मेन्यू में जाके आपने सब टोटल पे क्लिक करना है। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद जनाब 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 आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से अपने वही सीरीज आपने बना, आपने बना भाई नेट सैलरी मुझे चाहिए, और मैंने इन सबको दो डिफरेंट डिपार्टमेंट को मुझे सम करे, और बेसिक सैलरी सब पेज बिटवीन ग्रुप, ठीक है, और इसके बीच में आपस में ग्रुप पे भी मैंने इसको चेक लगा दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब ये ग्रुप बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपके पास आ चुके हैं, ये मुझे आपको समझाना था, ये मैं उस पे भी अभी आपको इंशाल्लाह समझा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि आपने जो वैल्यूज मांगी, एक तो हर किसी का उसने सम निकाला हुआ है, एक तो आपने बेसिक सैलरी का, अगर आप यानी कि भाई कितनी सैलरी है टोटल, ये मेरी सैलरी जा रही है, और ये सैलरी, ये एम्प्लॉयज मेरे पास काम करे, और सैलरी टोटल ये डिलीवर हुआ है, यहाँ पे आपके पास अमाउंट हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम चीजें हट जाएंगी, तमाम डेटा को ये हिडन कर देगा। ठीक है, और सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी आपके सामने शो हो रही होगी। अब सपोज किस एम्प्लॉय की सबसे ज्यादा सैलरी, अगर मुझे उसको चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा सिंपल इस प्लस के ऊपर, इस सबका रिकॉर्ड मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, दोबारा मैं वन पर आता हूँ, ये आ गया। ठीक है, प्लस प्लस के ऊपर सबका है, ये तमाम का रिकॉर्ड शो कर देगा। ठीक है, अब इसमें से इन डिटेल, अगर इनकी डिटेल भी आ रही है सिर्फ और सिर्फ कि भाई मैं इसका टोटल बंद कर लूं, तो टोटल बंद करने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल बंद करने के लिए सिंपल क्या है कि मैं माइनस पे क्लिक कर दूंगा, सिर्फ इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो इस तरह से था, सेकंड में मैं क्लिक फर्स्ट पे सिर्फ ग्रैंड टोटल शो कर, शो पे सिर्फ और सिर्फ कि वन का टोटल ये है, टू का टोटल ये है, थर्ड का टोटल ये है। ठीक है, ये इस तरह से शो कर रहा होगा। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ प्लस पे करता हूँ, तो प्लस पे भाई ये फर्स्ट टोटल पे नाम किसका, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, उसकी पूरी सैलरी शीट हो जाएगी। क्लियर है, तो ये होता है जनाब सब टोटल। इस तरह से भी आप सब टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अब वहां पे ग्रुप नहीं किया होता, यहाँ पे ग्रुप कर दिया, तो यहाँ पे देखा सारे अमाउंट हिडन है, सिर्फ सब टोटल आपके पास वही आ रहे हैं जो आपने शो ऑफ करवाया। अब जैसे मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा सैलरी किसको दी जा रही है, यहाँ पे सपोज ये भाई 49,999, ये सीरीज पे किसका नाम है, इसकी डिटेल बताओ ना जरा मुझे, नाम क्या है इसका, क्या है। तो मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो उसके पास पूरी डिटेल आ गई कि भाई 7 पे इसका नाम कुमैल है, इसको ये अलाउंसेस वगैरह दी जा रही है। तो इस तरह से भी हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सब टोटल का मतलब ये होता है। ठीक है, क्लियर, आपने ग्रुप की सूरत में भी निकाल लिया। ठीक है, दोबारा वर्ड यानी डेटा को सॉर्ट करना, कि ग्रैंड टोटल पता करना हो किसी भी शीट का, तो और मैंने आपको बताया सिर्फ मैंने बेसिक सैलरी का पता किया और नेट सैलरी का पता किया, और उसके ऊपर वन बाय वन रिकॉर्ड को हमने सर्च भी कर लिया। ठीक है, आपको ये बता, तो ये होता है जनाब सब टोटल। यानी सब टोटल का मतलब होता है कि किसी भी एक सीरीज की आपको सब टोटल मालूम करनी है, तो उसके लिए हम सब टोटल। अब यहाँ पर ये क्या होता है, इसका फायदा क्या हुआ कि अब यहाँ पर भाई ये हमने बोला कि भाई ये इतनी से तनख्वाह हमारे पास से जा रही है। ठीक है, वो कौन सा बंदा जो होता है ना, जैसे कंपनी जब डाउन फॉलोज होना शुरू हो जाती है, जब कंपनी आपकी बैठती है, तो वो सबसे पहले उन लोगों की शामत आ जाती है जिनकी सबसे ज्यादा सैलरी है। ठीक है, तो वो उनको सबसे जल्दी फायर किया जाता है, तो वो इसी लिस्ट से फायर करते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, फिर देखते हैं भाई किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। एम्प्लॉय तो 4-500 है, तो पहले वो फाइंड करो ना कौन कौन सी एम्प्लॉय ज्यादा सैलरी, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो फाइंड हो जाते हैं। इस तरह से वो सर्च हो जाते हैं कि भाई कौन कौन सा है, उसको फिर उसको टारगेट कर लेता हूँ, टारगेट करके उसको लेटर इशू जाता है। ठीक है, तो ये होता है सब टोटल। तो आप इसको हटाना है, दोबारा आप इसको रिमूव कर दें, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको सब टोटल भी समझ आ गया होगा। सब टोटल के बाद अगला ऑप्शन कौन सा है जनाब, मेरे पास अगला ऑप्शन जो मेन्यू के अंदर है जनाब, वो है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम सेट करते हैं। स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वो स्पेसिफिक वैल्यू क्या है। सपोज मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पीटी कैश पे। ठीक है, पेटी कैश पे मैं यहाँ पर सपोज इस अमाउंट को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है ना, इस अमाउंट को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, या मैं आ जाता हूँ सपोज, सॉरी इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं मार्कशीट में ही मेरे मुझे नजर आती है कि मार्कशीट पे जनाब आपके नंबर्स कितने होते हैं। मार्कशीट पे आप नंबर्स दे सकते हैं 40 से ऊपर, सब्जेक्ट में 40 से ऊपर नंबर, जिन स्टूडेंट के नंबर 40 से ऊपर हो। ठीक है, यानी सुन लीजिए, जिन स्टूडेंट के नंबर यहाँ पे इन सेल्स के अंदर, उन्हीं के रिकॉर्ड एंटर होंगे जिनके नंबर 40 से ऊपर होंगे सब्जेक्ट में, और 100 से लेस देन, यानी 100 से ऊपर नंबर एंटर नहीं हो सकते।
ठीक है। 40 to 100 नंबर के दरमियान हमें इनपुट करना है। इन सेल के अंदर एक पर्टिकुलर हमने सेल को फिक्स कर दिया कि भाई आपने 40 to 100 ही के दरमियान नंबर सेट करना है, ठीक है। इससे अगर नीचे आपने नंबर पुट किया या इससे ऊपर नंबर किया तो फिर आपको वो एरर देगा, और वो ये सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर आपको मैसेज भी बताएगा, ठीक है ना। जैसा होता है ना कंप्यूटर में एरर हो जाता है, मैसेज बताएगा कि 30 to 100 नंबर से इनपुट इन द सेल, अदरवाइज नंबर इनपुट इज नॉट वैलिड। जैसे ही आपने नंबर 32 दिया तो वो फिर गलत, वो फिर एरर देता है। तो फिर उसके स्पेसिफिक वैल्यू इस जगह पे एंटर करवानी है, तो आपने इस एरिया को हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद आप डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और आपने सिंपल डेटा वैलिडेशन पे आप सिंपल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपके सामने है, जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे आपको सामने पहले आ रहा है सेटिंग और यहाँ पे आ रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलावा आपने क्या करना है, आपने करना है होल नंबर। आपने करना है भाई सारे नंबर को, पूरे नंबर को, या एनी वैल्यू में आपने होल लिस्ट वगैरह आप बहुत सारे को भी सर्च कर सकते हैं आप। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल कभी सिर्फ डेटा वैलिडेशन के ऊपर वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो फिर उसमें समझाऊंगा आपको। तो फिर आपने होल नंबर पे दे दिया, ठीक है। होल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन है कि भाई क्या करना चाहते हैं, बिटवीन इनके दरमियान चाहते हैं, नॉट बिटवीन, इक्वल टू इससे बड़ी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू, डिफरेंट फंक्शन है, लेस देन वगैरह देख लियो। मैं बिटवीन, मेरा क्या है कि भाई मैं 40 टू 100 के दरमियान वैल्यू एंटर करवाना चाहता हूँ, इसके अलावा वैल्यू एंटर ना हो, ठीक है। इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज में मैंने इसको दे दिया, यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया, ठीक है। मैसेज, मैसेज इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, इन्फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। इन्फॉर्म कुछ भी आप लिख दें, इसकी हेडिंग बना दें, तो यहाँ पे मैसेज दे दें जो आप उसको लोकेट करें। 32 to 100 number is input in this cell, otherwise number input is not be accepted। ये मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है। ये मेरा मैसेज है सपोज, ठीक है। उसके बाद अगर जानबूझ के आप नंबर देते हैं, पाकिस्तानी कौम में ना छेड़छाड़ करने की तो आदत है हमें, एक चीज मना किया जाता है लेकिन हम फिर भी उसमें घुसते हैं, यार करके देखने का होगा क्या। तो ये हमारे साथ सबसे बड़ी खामी है, ठीक है। तो हम एरर अलर्ट पे जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप में हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ देते हैं वार्निंग, यानी वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग लिख दिया हमने, ठीक है, हेडिंग, और यहाँ लिख दिया नंबर नॉट मैच। ये मैसेज आएगा जब आप इंटर करेंगे, और सिंपल आपने ओके कर दिया। अब आप देखें इस एरिया के ऊपर ही सिर्फ उसने सिर्फ मैसेज दे रहा है, इस एरिया के बाद वो मैसेज नहीं दे रहा, ऐसे ही है ना। सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के ऊपर ही ये मैसेज दे रहा है, ऐसे ही है। या आप बाहर आएंगे वो मैसेज नहीं देगा, ठीक है। आप नीचे आए मैसेज नहीं देगा, जैसे ही आप इस एरिया के अंदर गए तो आपको मैसेज आएगा। फिर भी आज जैसे कि आप पाकिस्तानी हो में, लेकिन छेड़छाड़ करने की तो आदत है। आपने 32 दे दिया, आपको बोल भी रहा है कि 33 to 100, तो आपने 32 जैसे एंटर किया, उसने दे दिया वार्निंग। क्या उसने किया कि नंबर नॉट मैच। रिट्राइव करें, ठीक है, दोबारा आप 50 दें, आप 100 दें, ठीक है, 101 देंगे, वो गंद कर देगा। दे दिया वार्निंग मैसेज, कैंसिल करें, दोबारा इसको पहले सेट करें, ठीक है जनाब। तो ये था डेटा वैलिडेशन। स्पेसिफिक नंबर को एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आपने फिक्स करवानी होती है, तो उसको लिए हम डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं। लिस्ट वगैरह पे भी आप करवा सकते हैं। दोबारा आपने सेलेक्ट किया, इसको हटाना है, अपने डेटा पे जाना है, हाँ डेटा, हाँ वैलिडेशन पे जाना है, वैलिडेशन, और इसको क्लियर, और खत्म हो जाएगा। व्हाट एनालाइज में गोल सीक है। गोल सीक जनाब, गोल सीक, गोल सीक, गोल सीक की एग्जांपल मैं आपको कहाँ दूं, मैं आ जाता हूँ पैरोल के ऊपर। गोल सीक की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पैरोल पे देता हूँ। सपोज करें एक है आपके टोटल, मैं एक काम कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको ऐसे भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाना है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला करवाना, मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए स्टॉक शीट क्रिएट कर लेता हूँ। स्टॉक शीट में 3-4 नंबर ले लेता हूँ, बेसिक बेसिक सब। सर मैं शीट का नाम भी लिख देता हूँ, हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला कर देते हैं इसको। प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही बता दूंगा हाथ के हाथ, यानी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे हमारे। सर साजिद कंप्यूटर्स,
ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको स्टॉक शीट, स्टॉक एंट्री। सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं हम आइटम नेम, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ आइटम नेम ले लेते हैं, ठीक है। प्राइस ले लेते हैं, पर यूनिट प्राइस ले लेते हैं, सपोज पर यूनिट, यूनिट प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं सपोज। आइटम नेम सपोज क्या कर लिया, हमारे पास सबसे पहले आता है, हमारे पास आ गया प्रिंटर, ठीक है। हमारे पास आता है मदर बोर्ड, हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड, ठीक है। स्कैनर, माउस, यूएसबी, यूएसबी, इसके बाद आ जाता है हमारा एलईडी, ठीक है। स्पीकर, ये ले लेते हैं इससे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लश किस्म का बना भी लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बॉर्डर शोर्डर भी दे देते हैं इसको। होम पर आके इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, बोल्ड शोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको बॉर्डर वाटर भी दे देते हैं सपोज। इसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, इसको हम कलर शेडर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हम टोटल, ठीक है। टोटल को इन दोनों टोटल के कॉलम को थोड़ा सा और यहाँ पर दे देते हैं क्वांटिटी का कलर कुछ और दे देते हैं, ठीक है। और इसका कलर दे देते हैं व्हाइट सपोज, ठीक है। और इनके ऊपर बॉर्डर से शुरू करवा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर देने के लिए कहाँ जाएंगे हम, सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। इसकी पर यूनिट प्राइस इसकी सपोज प्रिंटर की 2000 थी, ठीक है। मदरबोर्ड की 2500, कीबोर्ड की 300, स्कैनर की सपोज करें 4000 पर यूनिट प्राइस है, ठीक है। स्कैनर की हो गई 3500, यूएसबी हो गई 500 की, एलईडी हो गई 6000 की, ठीक है। स्पीकर हो गए जनाब आपकी सिंपल 7000 की, ठीक है, या 700 की, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है, ये 10, ये 5, ये 7, ठीक है, ये 8, ठीक है। बल्कि यहाँ पे काम कर लेता हूँ मैं, इसको कर यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है ना। इसका सेल का इसके भी टोटल मुझे पता करना है ना, तो प्रोडक्ट सम इसका मैंने ये कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं टोटल प्राइस कर लेते हैं, तो टोटल प्राइस इसके बॉर्डर्स में सेट करवा देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स पे जाता हूँ, इसको भी बॉर्डर सेट करवाता हूँ। ये एक सिंपल सी शीट बन गई ना, इसको भी कोई और कलर दे देता हूँ, इसको भी बॉर्डर्स में ले लेता हूँ मैं, ऑल बॉर्डर, और इसका कलर दे देता हूँ मैं सपोज, ठीक है। और इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल अगर इन दोनों का टोटल मुझे निकालना है, ठीक है, ये होगा पर यूनिट प्राइस या पर आइटम समझ ले या जो भी कर ले, इसका टोटल क्वांटिटी से टोटल निकालना है, तो इज इक्वल टू, मैं किस तरह से कराऊंगा, मैं लगाऊंगा इसके लिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला। जैसे नीचे लिखा यहाँ पे टैब दबाया ना, प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, यानी कि पर यूनिट प्राइस को इसको क्लिक किया, कॉमा लगाया, और मैंने इसको क्वांटिटी के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, तो ये देखे आ गया ये 20,000। अब मैंने इसका ट्रैक कर दिया, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। अब मुझे क्या चाहिए, इनका सम चाहिए, ठीक है। सम करना है तो यहाँ पर इन सबका सम चाहिए, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ऑल ऑल दबा के आप इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपका इन सबका सम आ जाएगा, ठीक है। इन सबका सम आ गया कि भाई टोटल हमारे पास, टोटल हमने ये सारी चीजें इतनी की खरीदी है, ठीक है। इसको मैं इन तमाम चीजों को मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ठीक है, और बोर्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने इतनी की खरीदी,
इसके अंदर जो भी वैल्यू है ये अंडरलाइन हो जाए, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। एक तो आप सम से इसको भी कर सकते हैं या प्रोडक्ट से यानी पर यूनिट का क्वांटिटी से आपने प्रोडक्ट लिखा B9 कॉमा C9, आपने सिंपल एक प्रोडक्ट का फॉर्मूले के लिए इस तरह से किया। अब आप क्या चाहते हैं कि आप सम नहीं करना चाहते, ठीक है ना। इस कॉलम को मैं क्या करता हूँ, थोड़े सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करता है मैं, ठीक है। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पे देखें, ठीक है। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करेगा, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, मैं इस शीट को अभी तो मैंने क्या करते इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के बाद फिर मैंने इनकी वैल्यू को सम किया ना, ठीक है। लेकिन अगर सम प्रोडक्ट क्या करेगा कि इस हमें फिर इस एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम क्या करेंगे इन दोनों का रेफरेंस देंगे तो खुद ब खुद इसको यहाँ पे सम करेगा। तो सपोज कर लेते मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर लेता हूँ, हाइड कर देता हूँ इस कॉलम को, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सम प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं करूंगा SUM सम, ठीक है। और जैसे ही मैं P लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, मैंने टैब दबाया। उसके लिए मैंने क्या फर्स्ट राइट बाय यूनिट प्राइस, इसके पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल लिए मैंने कॉस्ट। फिर कॉलम्स लगाया, ठीक है। कॉलम्स लगाने यानी कि शिफ्ट के साथ से यहाँ पे कॉमा चलता है, कॉलम्स नहीं चलता, सॉरी, ठीक है। कॉमा लगाया और फिर इस वाले पर सेकंड वाले जिसको मुझे सम करवाना है, इसको मैंने टारगेट किया, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आपके सामने वही अमाउंट आ गई जो आपकी यहाँ पर आ रही थी। मैं इसको भी अब अनहाइड हाइड कर देता हूँ, अनहाइड कर देता हूँ, बल्कि सॉरी अनहाइड करने के लिए मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें वही अमाउंट आ रही है, ठीक है। जो काम आप यहाँ से कर रहे थे, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा कॉलम को बचा लिया और सम प्रोडक्ट का आपने फॉर्मूला हुआ, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया था गोल सीक एग्जांपल, GO गोल सीक, सीक का मतलब होता है ना गोल माने कुछ हासिल करना। सपोज करें अब ये प्रोडक्ट कितनी की है, टोटल प्राइस कितनी है भाई इसकी, एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा टोटल प्राइस। अब सपोज गोल सीक में बना रहा हूँ, गोल सिक्स में यहाँ पे टोटल प्राइस, टोटल प्राइस लिखा, ठीक है। मैं गोल सीक को थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, वर्जन सेंटर कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज की बढ़ा देता हूँ ताकि आपको एग्जांपल सही तरीके से समझ आ सके, ठीक है। अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितनी है जनाब इसकी, टोटल प्राइस अगर मुझे यहाँ से इसकी उठानी हो, थोड़ा सा इसको छोटा कर, मैंने आपको क्या होता है इक्वल करें, आप यहाँ से इस वैल्यू को उठा लें, खत्म, ठीक है। टोटल प्राइस इसकी ये थी आपकी। अब आपने इसको बेचना कितने में, यानी कि सेल प्राइस भाई, सपोज आप ये शॉप जो है सेल प्राइस, आप इसको आप सेल प्राइस को मतलब ये अब ये जो दुकान है ना आप इसको बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, पता ना। ये चीज आप इतने में खरीद लेते हैं, कोई जमीन हो गई, कोई बिजनेस हो गया, चलता हुआ बिजनेस, या कोई एक प्रॉपर्टी के बिजनेस कर रहे हैं, या कोई गाड़ी आपने 10 लाख की, अपने 10 लाख की खरीद ली। अब आपने तो खरीद ली 10 लाख से, अब आपको सेल करना है तो आप उसको 15,000 में खरीदी, कितनी थी आपने, कॉस्ट कितनी आई थी, टोटल कॉस्ट है मैं आपको बता दूं कॉस्ट कितनी थी आपकी, आपकी टोटल, यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, ये सर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपकी ये है, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट है आपकी, ये आपकी सेल प्राइस है, और यहाँ पर आप बना ले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस को बना ले, ठीक है, डबल कोटेशन, ठीक है। इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके सेंट्रलाइज करवा लें, इनके बॉर्डर शॉर्डर सेट करवा दें, ठीक है। इनको कलर्स दे दें, ठीक है, ठीक है। इनके अलग अलग कलर्स, इसको बोल्ड करवा के इसका कलर कुछ और दे दें, इसको लाइट ब्लू करते हैं, इसको भी बोल्ड करते हैं, इसका कलर आप कुछ और डिफाइन करवा दें, इसका बोले भाई ये हो जाए सपोज येलो, और इसका प्रॉफिट का आप दे दें आप, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जनाब यहाँ देखें गोल सीक में क्या होगा, ठीक है। गोल सीक को अच्छी तरह से सुनो। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा जनाब, बहुत ही आसान है कि ये मेरी टोटल कॉस्ट थी और अब मुझे कितने में सेल करना है, मैंने कहा 2,20,79,00 में खरीदा, मुझे सपोज इसको करना है 2.5 लाख रुपए में सेल, ठीक है। तो जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं गोल सीक। आपने, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड लाइन, ठीक है।
मैं बोल्ड ही कर देता हूँ, जब मैंने इन दोनों का किया इसको मैंने बोल्ड हटा दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आऊंगा, अपने कर्सर को रखूंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है, डेटा में जाऊंगा, मैं डेटा में जाके व्हाट एनालाइज में जाऊंगा, व्हाट एनालाइज में आके मैं गोल सीक को सिंपल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सेट सेल कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से देनी है भाई, मैंने कहा यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं। बस डेटा का मेन्यू, व्हाट एनालाइज, गोल सीक। ठीक है, टू सेट सेल, ये सेट सेल है भाई। टू वैल्यू कहाँ देनी है भाई, मैंने कहा भाई ये है भाई, कि भाई चेंजिंग सेल, मैंने कहा भाई यहाँ पे चेंजिंग हो। टू वैल्यू कहाँ देनी है भाई, मैंने कहा यहाँ पे ऑन है। हाँ 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 हाँ, टू वैल्यू यहाँ पे देनी है, बल्कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जनाब, एक मिनट, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, इस पूरे एरिया को, बल्कि एक काम करें, इतना ज्यादा मेहनत की क्या जरूरत है। ठीक है, आप यहाँ पे डेटा में होम पे जाए, इसको ऑटो सम मार्क कर दें, आपने इसको भी इंक्लूड करना है। कौन सी वैल्यू को, इसको भी इंक्लूड करना है। आप जाएं सबसे पहले, हाँ हाँ हाँ, डेटा पे जाकर आप चाहे वर्ड एनालाइज पे अपने गोल सीख के रहना है। ठीक है, सेट वैल्यू टू वैल्यू आपने कहा, यहाँ पे देखना आपने कितना में बेचा, 2 लाख। मैंने कहा भाई मैंने 2.5 लाख रुपए में बेचा है। ठीक है, 2.5 लाख में भाई चेंजिंग सेल कहाँ होनी चाहिए, चेंजिंग सेल मैंने कहा भाई यहाँ पे होनी चाहिए चेंजिंग। ठीक है, आपने ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सपोज आप ओके करें। ठीक है, टू सेल आपकी कितनी थी, इतना में आपने सेल किया और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें, क्लियर है जना, एनी प्रॉब्लम। यानी आपने कितने में बेचा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने जाहिर सी बात है यहाँ पे 25,000 में देखा, तो अब 2 लाख यानी 25,000 का प्रॉफिट आया। चेक करता हूँ मैं कि ये हुआ क्या है। अच्छा, दोबारा किया, 2,17,000 सैकड़ा 10,000 लाख। ठीक है, मैं चेक करता हूँ जरा, व्हाट एनालाइज, व्हाट एनालाइज गोल सीक टू सेट वैल्यू टू वैल्यू कितने में देना है। मैंने कहा भाई मैंने 3 लाख में बेचना है इसको भाई, 10 लाख वैल्यू मैंने कहा यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, मैंने क्या दिया हुआ था वहां पे, मुझे 2.5 लाख देना है ना, 25,000 रुपए। अब यहाँ देखा आपने 3,000 रुपए में बेचा। सपोज मैं इसको अगर आप कर दूंगा, सपोज मैंने 2 लाख रुपए में इसको, ठीक है, तो आपके पास क्या प्रॉफिट आ गया जनाब, 2,92,100। ठीक है, ये आपका, इसमें आपने सेल किया तो प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैं इसको और ज्यादा आसानी करेंगे, ये 10,000 रुपए की चीज है, और यहाँ पे मैंने इसको सम करवा दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब मैं इसको टोटल यहाँ से सम करवा देता हूँ, आपको और आसान तरीके से समझा देता हूँ। ये देखिए, 10,000 रुपए की चीज खरीदी थी मैंने, 15,000 रुपए में बेच दिया। तो 15,000 रुपए में, 10,000 की चीज 15,000 में जब बेचा, तो यहाँ पे ग्रैंड प्रॉफिट एंड लॉस पे 15,000 को 5,000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी किस तरह से, यहाँ देखें, हाँ हाँ जनाब, वर्ड एनालाइज में गोल सीख, ये कितना में बेचना है भाई, टू वैल्यू, मैंने कहा भाई 15,000 रुपए में बेचना है। ठीक है, G9 तो सेट वे सेल है। उसके बाद मैंने कहाँ पे भाई चेंजिंग सेल कहाँ हूँ, मैंने कहा यहाँ सेल लो। ओके, यहाँ देखें, आगे समझ में, 10,000 की चीज थी, मैंने 15,000 रुपए में बेच के जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस हुआ वो यहाँ आ गया। इसके ऊपर आप फॉर्मूले पे जाकर ट्रस्ट प्रेसिडेंट लगा दें। ठीक है, आ गया ट्रस्ट प्रेसिडेंट, क्लियर है, समझ में आ गया आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी, और आपको गोल सीक का भी फॉर्मूला करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जनाब, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं जनाब। प्रोडक्ट, गोल सीक देख लिया, ऑप्शन चारों देख लें, शीटें हमने बना के देख ली। ठीक है, हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लिया, हमने सम प्रोडक्ट भी देख लिया, सब टोटल के लिए जनाब हम वापस हम किस शीट में आते हैं, जल्दी जल्दी आपको मैं सब टोटल बताते हैं। यहाँ पर आकर मैं आ जाता हूँ पेटी कैश। ठीक है ना, अब सपोज यहाँ पर डिफरेंट नेम है ना, लाइट है, डिफरेंट मैंने इनपुट किया है, तो मुझे तमाम इसके ऊपर फिल्टर्स लगाना है। सिंपल मैंने डेटा में गया, मैंने लगा दिया इसके ऊपर फिल्टर। अब मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है, सपोज यहाँ पे डिफरेंट है ना, मैंने यहाँ पे लिखा देगा भाई मुझे और सिर्फ लाइट का दिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ लाइट की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसका सब टोटल भी तो शो करना है ना।
मैं इसका सब टोटल लगाऊंगा, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ से इसके साथ करवा दिया, मुझे टी का दिखाओ, ये टी की वैल्यू आ गई। सपोज मुझे दो डिफरेंट वैल्यू चाहिए, तो मैंने टी के साथ या लंच का भी दिखाओ जरा, तो दोनों के आगे। तो मुझे इसका सिर्फ सब टोटल चाहिए, तो कैसे सब टोटल निकालेंगे, यानी फिल्टर्स के ऊपर सब टोटल निकालना है। तो सब टोटल के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू सब, यहाँ पे आ गया आपके सामने सब टोटल का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि भाई आप सब टोटल के फॉर्मूले में क्या करना चाहिए, उसके साथ कोड भी दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे इसको क्या करवाना है, सम। तो मैं इसको सम को ढूंढता हूँ कि भाई सम सम सम, तो ये सम है, तो 109, तो मैंने सम को सिलेक्ट कर लिया कि मैं इसको सम करवाना है, ठीक है। ठीक है, सम पे क्लिक किया, उसके बाद कॉमा लगाया, ठीक है। और मुझे क्या करना है, उसकी रेंज बता देनी है, ठीक है। ये कहाँ से भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टोटल निकालना है। इससे मैंने रेंज बता दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो यहाँ पर आ गया इसका सब टोटल। आ रहा है इन सब आप तमाम का सब टोटल, ये मैंने सब टोटल निकाल लिया। अब जरा आप फिल्टर में जाइए। अब आप जैसे ही फिल्टर में जाएंगे, अब आपने सपोज इन सबको हटा दिया, अब आप जैसे ही ये लंच के ऊपर क्लिक करेंगे, तो भाई लंच में कितने पैसे गए थे मेरे, 2000 रुपये आ रहे हैं आपके सामने। अब आप इसके साथ किसी दूसरी वैल्यू को टी में भी करें, तो दोनों का सब टोटल है। लेकिन यहाँ पे देखिए सीरीज चेंज आ रही है ना। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने सपोज इसको हटाया, ये किस किस सीरीज के ऊपर है वो, तो सीरीज यहाँ पे चेंज होती है, सीरीज 1 2 3 शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, दोबारा से हम आएंगे, इसको भी सेट करवा सकते हैं कि सीरीज डिफरेंट ना है। जैसे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये और ये सेट कर लिया, तो इसकी सीरीज है ना, मुख्तलिफ सीरीज के ऊपर ये वैल्यू है, लेकिन ये सीरीज वही आए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। भले से मैंने सर्च करूँ तो आ रहा है ना सबका टोटल। तो ये होता है सब टोटल, यानी फिल्टर के ऊपर सब टोटल निकालने के लिए भी आप सब टोटल निकाल सकते हैं। तो किस तरह से, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिंपल सब टोटल। अब मैं सब टोटल से ही इसकी सीरीज को भी सेट करूंगा, कोई भी वैल्यू मैं सपोज आइटम नेम से सिलेक्ट करूं, तो सीरीज 1 2 3 है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सपोज यहाँ पर आता हूँ, इस पर डबल कोटेशन करता हूँ, इस पे आके मैं क्या कर देता हूँ F2, ठीक है। जैसे 1 आया ना, तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लगाता हूँ, इक्वल्स टू लगा के मैं लिखता हूँ वहाँ पे सब टोटल, ठीक है। जैसे ही मुझे सब टोटल लगाना है, मैंने इसको सब टोटल पे टैब दबा दिया, सब टोटल। अब यहाँ पे जरा देखिएगा सब टोटल, अब मुझे क्या करना है जनाब, सब टोटल में मुझे यहाँ काउंट का करना है कि भाई काउंट लगाया, ठीक है। मैंने डबल क्लिक कर दिया, काउंट, कॉमा लगाया भाई, कॉमा आने के बाद यहाँ पे मुझे किसको, इसकी सीरीज जब मैं सेट करूँ, तो सीरीज में भी लिस्ट वैसे ही जनरेट करें। तो मैंने इसको जिसका है ना, इसके साथ वाला आइटम नेम को फर्स्ट सीरीज, यानी कि क्या है ये B5। तो यहाँ पर मैंने B5 लिख दिया, B5 कॉलन्स, दोबारा B5, ब्रैकेट को क्लोज, और B5 को मैंने फ्रीज करवा दिया F4 से। अब ये B5 की वैल्यू फ्रीज होगा, अब मैंने एंटर करवा दिया। अब इसको क्या करता हूँ मैं, इस लिस्ट को दोबारा से यहाँ तक कर देता हूँ। अब जरा रिकॉर्ड सर्च करें जरा, ठीक है। अब मैंने सर्च सब टोटल यहाँ पे भी लगा दिया, उसका रेफरेंस इस लिस्ट के ऊपर दे दिया। अब जरा सर्च करवाएं जरा, यहाँ पर है। अब जरा आप सर्च करवाएं इसको कि भाई मुझे न्यूज पे लंच का दिखाओ सपोज, ओके। तो आ रहा है लंच का भी 1 2 3 सीरीज। अब तो सीरीज चेंज नहीं है। अब मैं इसके साथ चाहता हूँ कि भाई तुम मुझे टी का भी दिखा दो कि टी में भी कितने एक्सपेंसेस है। के सामने यहाँ टी का भी सब टोटल निकाल रहा है, और यहाँ पे इसकी सीरीज भी चेंज नहीं हो रही। तो ये था जनाब हमारा सब टोटल का फॉर्मूला, ठीक है। वापस आते हैं जनाब हम अपने क्लास टॉपिक के ऊपर। जनाब आज की क्लास में एक ओवरव्यू देगा, टुडे क्लास टॉपिक इन एमएस एक्सेल। आज हमने डेली वेजेस शीट बनाया। डेली वेजेस शीट क्या होता है कि डेली वेजेस पे जो उजरत करने वाले लोग होते हैं, जो डेली बेसिस पे ड्यूटी आवर्स होती है, 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे के अलावा भी एक्स्ट्रा वो काम करते हैं, उनकी पर डे सैलरी क्या होती है। अगर उनकी मंथली में डिवाइड करें तो उनकी सैलरी किस तरह से दी जाती है, कुछ लोगों को डेली बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं, कुछ लोगों को 15 दिन में पैसे देगा। तो इस हिसाब से हमने उसकी पर डे सैलरी निकाली, एक बेसिक सैलरी उसकी पर डे सैलरी निकाली, उसे कितने ओवर टाइम बनाते हैं, पर आवर्स क्या सैलरी होती है, वो तमाम चीजों कैलकुलेशन होता है। फिर एक अकाउंट बैंक के अंदर आप अकाउंट, बैंक में आप अपना अकाउंट ओपनिंग करते हैं, उससे पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, वो किस तरह से करते हैं, बैलेंस शीट बना के देगा। डेटा में आपको फिल्टर रिकॉर्ड को सर्च के, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करना, उस रिकॉर्ड को सर्च करके किसी दूसरे को, एडवांस फिल्टर में क्या होता है, एक रिकॉर्ड को सर्च करके किसी दूसरे लोकेशन में हमें पेस्ट करना, सब टोटल यानी तमाम जो रिकॉर्ड जो है 1 बाय 1, जैसे हमने बेसिक सैलरी का है, सिर्फ डिफरेंट कॉलम्स है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम को हमें सब टोटल पता करना है। हम सब टोटल यूज करते हैं डेटा में। वैलिडेशन क्यों होता है, स्पेसिफिक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट करवाते हैं, उसके अलावा कोई दूसरे वैल्यू इंटर नहीं करते। गोल से प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यूज करते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला के टोटल प्रोडक्ट
का सम निकालने के लिए यूज़ करते हैं। सम 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वैल्यू अगर आपस में सम करवानी है तो उसके लिए सब प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सब टोटल हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज़ जब हम फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर में हम उस वैल्यू को सब टोटल करना चाहें ताकि हम फ़िल्टर्स के अंदर वैल्यू को सेट करें तो वो वैल्यू चेंज ना हो, उसका टोटल हर वैल्यू को हर डिफरेंट आइटम को सर्च करने पे उसकी वैल्यू आ रही हो। उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको समझ आएगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको ज़हन में कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। ईमेल पे करना चाहें info.sarsaji@gmail.com पे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्यूरीज हो इंस्टाग्राम पे सर साजिद सर डॉट साजिद अकेडमी सर्च करेंगे वहाँ पे भी आ जाएगा। यूट्यूब पे सर साजिद अकेडमी वहाँ भी ये वीडियो इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा, वहाँ पे भी देख लीजिएगा। आप फेसबुक पे जाना चाहते हैं सर साजिद दिखेगा वहाँ, फेसबुक वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा और ट्विटर पे भी इसका लिंक होगा। साजिद अकेडमी सर्च करेगा तो वहाँ पे भी। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा सर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।